गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक ब्रांड न्यू एपिसोड और हफ्ते का आगाज़ कर दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल। आज मेरा हफ्ते का पहला शो होता है और मैं काफ़ी गियर्ड होता हूँ कि आज मैंने बड़े कोई ख़ास मेहमान बुलवाने हैं। एंड यू ऑल नो दैट कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। आई डोंट नो ये गर्मी क्यों बढ़ गई है, बस ज़ाहिर है बढ़नी भी चाहिए। अब जून करीब है, मई अपने ऑलमोस्ट एंड पे जा रहा है, तो ज़ाहिर है गर्मी तो होगी। लेकिन गर्मी के साथ गर्मी के जो तोहफे आते हैं ना, यानी कि आम, इट्स इन द मार्केट नाउ। अभी उस तरह जायका नहीं आया आम का, लेकिन स्टिल आम आ चुके हैं और वी आर एंजॉइंग द इवन स्मेल ऑफ आम। आई लव आम सो मच, मैंगोज आर जस्ट लव। और वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट्स ऑफ समर्स इज़ दिस मैंगोज एंड द सेकेंड गिफ्ट इज़ रेन्स, जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जब बारिशें आती हैं ना, सावन का महीना आता है, तो इट्स ऑल प्योर लव। तो ये जो खूबसूरती है ना, ये बाहर नहीं होती, आपस की बात है, ये पाकिस्तान में ही होती है। कि बाहर हम रहे हैं, वहाँ पर कैसा कुछ नहीं है, सावन का महीना जीना कोई नहीं आता, वहाँ बस रेन्स होती हैं और चली जाती हैं। लेकिन यहाँ बाकायदा फ़ील होके जाती हैं। सो आपने हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स नहीं भूलने हैं, DREJAZWARIS। वहाँ पर आइए, अपना फीडबैक दीजिए। आप ही की बदौलत है कि आज मेरे 100K फॉलोअर्स हो गए हैं। आपका प्यार का शुक्रिया पाकिस्तान। फ़िलहाल आज के शो का आगाज़ करेंगे। आज बड़ा मेरा एक हैवी पैनल है, यस, अ वेरी सॉलिड पैनल। और वो पैनल का जो आगाज़ मैं करूँगा अपने बाएं जानिब से। हमारे एक ऐसे दोस्त आए हैं जिनकी शख्सियत बहुत ही डायनामिक पर्सोना है और हम इनसे मिले एक बर्थडे पे। आई थॉट कि मेरे शो में अब तक क्यों नहीं आए, इनको आना चाहिए, बिकॉज ये तो इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों के लिए। और आई एम श्योर आप जब मिलेंगे इनसे तो आपको इनसे भी प्यार हो जाएगा, बिकॉज इज सच अ लवली पर्सनैलिटी। बहुत अच्छा बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, दिल से बातें करते हैं। और अगर मैं इनके तारुफ पे जाऊँ तो बहुत सारे अमेजिंग काम कर रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स लाए हैं कि मैं तो हैरान रह गया कि यार इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतने अच्छे लोग दुनिया में हैं कि जो इतना अच्छा काम करें। टू स्टार्ट विद फाउंडर एंड CEO ऑफ हॉस्पिटल। अब ये हॉस्पिटल क्या है, सबके लिए अस्पताल, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये हम इनसे जानेंगे। रूहे रवां है नेटसोल। नेटसोल कौन नहीं जानता, नेटसोल तो एक लव है और एक बहुत ही ब्रांड जगह है जो हम देखते हैं अक्सर, काम उनका खुद बोलता है। प्लस फाउंडर ऑफ माँ बसेरा। अब आपको सब नाम से आइडिया हो रहा होगा कि कितने कितने खूबसूरत काम हो रहे हैं। माँ बसेरा, देखिए माँ में ही एक कैफियत है, एक लव है, एक प्यार है। और प्लस वी ऑल नो दैट कि ही इज़ ऑल्सो अ लव। सो आइए वेलकम करें इन सब के रूहे रवां और बहुत सारी काम करने वाली गौरी फैमिली जो है ना, वो छाई हुई है हर जगह पर। और गौरी फैमिली के रूहे रवां अयूब गौरी साहब आज आ चुके हैं। लेट्स वेलकम हिम पूरे शान से। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। आपका इतना बड़ा इंट्रो जो है ओवरवेलमिंग है, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग। मैं दिल से बोलने की कुछ कोशिश करता हूं। एब्सोल्युटली। और दूसरा आप कह रहे थे कि बड़ा हैवी वेट पैनल है, आई होप थोड़ा लाइट हार्टेड बातें भी हो। नहीं, हैवी वैसे है शख्सियात वाइज, लेकिन वैसे ये सब बड़े प्यार करने वाले हैं। जब जाएंगे ना यहाँ से यहाँ मुड़ेंगे हम, तो यू विल सी कि हर बंदा प्यार करने वाला है। लाइट हार्टेड होना बड़ा जरूरी है। एग्जैक्टली। कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू वेरी मच एंड ग्रेट टू बी हियर। कैसी लग रही है आपको हमारी रोशनी? ब्यूटीफुल, अच्छी लग रही है, चले सही है। वेलकम ऑन द शो। पता है बहुत देर से हम ये शो प्लान कर रहे थे, अच्छा, लेकिन हो नहीं पा रहा था, आपकी मसरूफियत हमारे में। अब हो गया, और जब होता है अच्छे के लिए होता है। थैंक यू फॉर परसिस्टिंग विद मी। यार नो प्लीज, यू नेवर गिव अप ऑन मी। दैट्स यू नो, यही मुझे आपके चलती बात के बोलेंगे। आई लव योर स्टाइल ऑफ टॉक आल्सो। अच्छा, चलिए ठीक है। बहुत अपनाइयत है और बहुत लव है। थैंक यू फॉर कमिंग अयूब साहब, बहुत शुक्रिया आने का। ओह माय गॉड, क्या बताऊं मैं आपको। एक और बहुत ही शानदार लेडी मैं कहता हूं इनको। ये भी पावर हाउस हैं, और पावर हाउस इस सेंस में अगर हम एजुकेशन की बात करें, तो तालीम की बात करें, तो अपना स्कूल, अपना सिस्टम्स रन कर रही हैं स्कूल्स के, और कमाल फ़न टीचर हैं। और एजुकेशन, और अगर मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात की जाए तो एक बहुत प्यारा नाम, बहुत खूबसूरत बोलती हैं भाई, दिल में घर कर जाती हैं। और आई जस्ट वांट के शो में बहुत ज़्यादा आया करें, लेकिन पता नहीं क्यों ये भी बिजी बहुत होती हैं और हम भी पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं। बट फाइनली द थिंग हैज़ हैपन टुडे, और सादिया वाइन जी आज यहाँ लैंड कर गई हैं, और एक अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग फ्रेंड एंड एजुकेशनिस्ट। तो आइए वेलकम करें आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मेरे ख्याल में क्या बड़ा हैवी पैनल है, बहुत ज्यादा, और सब बोलने वाले जमील। एग्जैक्टली। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल सॉर्ट ऑफ एन इंट्रो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत अल्फाज। मैं कहता हूं कि हर बार कुछ नए अल्फाज लाऊं। बहुत खूबसूरत, मैंने कहा बहुत खूबसूरत अल्फाज। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बात है। और आप अमेजिंग, और हाउ इज लाइफ? करम उसकी जात का बिल्कुल। गर्मी बहुत लग रही है, गर्मी ज्यादा हैवी। और कभी कभी निकलता हूँ, घर से बाहर निकलता हूँ, गाड़ी में बैठने तक तो लगता है कि धूप इतनी ज्यादा क्यों है बाहर।
बहुत तेज धूप है Yes. आजकल। मगर उसमें एक बात का बहुत ज़्यादा ख्याल मुझे रहता है, क्या? जो मैं हर अभी रास्ते में भी जब मैंने कहा आपका इलाका ठंडा है कि नहीं, हाँ, ये कोशिश करते हैं कि उसी थोड़ा वक्त- बहुत कुछ कूलिंग हो ही हाँ, जाए। लेकिन उसी वक्त मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि कम से कम उसने फैसिलिटेट किया हुआ या, है कि एसी भी है, गाड़ी भी ठंडी कर देती Exactly, है, बहुत तो उसकी करम बड़ी है मेहरबानी है, बड़ा सही करम बात शुक्र है उसका। चलिए, बहुत थैंक यू शुक्र। सो मच फॉर कमिंग। नहीं सर। और हमारे एक और, मैं इनको बेस्टी कहता हूँ, बेस्टी। मैं अक्सर इनसे मशवरे लेता हूँ, पता है आपको? अच्छा। कि मेरे इतने अच्छे दोस्त बन चुके हैं कि आई एक्चुअली टेक गाइड फ्रॉम हिम नाउ, बिकॉज वो लेवल अब आ चुका है इनका मेरी जिंदगी में। एक अमेजिंग दोस्त, एक अमेजिंग पर्सन। और अगर हम हेल्थ और ब्यूटी की बात करें तो कंसल्टेशन में टॉप नॉच जा रहे हैं। मॉर्निंग शोज की जान होते हैं, हर मॉर्निंग शो में ये होते हैं और लोग इनको बुलाते हैं बिकॉज इनके हाथ में शिफा भी बहुत है। यस, जो मैंने इनसे गाइड ली अपने बारे में भी, किस चीज़ के बारे में, तो ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। और एक ऐसे हेल्थ और ब्यूटी कंसल्टेंट हैं कि जो अब छा गए हैं। सो आइए वेलकम करें हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त और एक आला ह्यूमन बीइंग डॉक्टर फैसल, और जिनका कोई तारुफ के मोहताज नहीं है वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत वेलकम बैक शुक्रिया ऑन द आपका। शो। थैंक यू सो मच। आफ्टर द गैप ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? 2.5 months। ये ज्यादती जो किया आपने। You know the reason। आई नो द रीजन, लेकिन वेलकम अबॉर्ड। और हाउ Thank इज you so लाइफ? much। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ स्टेबल। ज़बरदस्त हो अल्हम्दुलिल्लाह गया। बहुत अच्छा तो- आपने इंट्रो हम सबका दिया। देखिए, और असल कोशिश में तो होती इस है। सब चीज़ों से जो एक चीज़ एक्सट्रैक्ट होती है वो ये कि आप खुद अच्छे इंसान हैं तो आपको सब में अच्छाइयाँ देखिए, अब नजर हमारे आती गेस्ट आए हैं हमारे लिए टाइम निकाल कर, तो इतना तो उनका हक बनता है कि उनको I think ये आपकी पुल है. The credit goes to Thank you. you so much. As an anchor, you have that pull. Thank People you so will much. not say अच्छा वर्ड यूज no करते to हैं। you. Yes. अच्छी वर्डिंग्स है ना इनकी? Yes. The pull. The pull से। counts actually, the pull counts. And thank you for these words. And thank you Dr. Faisal. Always pleasure। लाइफ ठीक जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, ग्रेट है। और आज बहुत सारे हमने गर्मियाँ आ गई हैं और आपका दौर आ गया है। बिल्कुल आ गया। आपसे टिप्स लेने का दौर जो है। टिप्स चाहेंगे मिल जाएंगे। हम आज बस करते हैं। ठीक है, डन हो गया जी। और आज की सबसे यंग ऑफ कोर्स मेहमान हमारी चुल अच्छा फिर ठीक है, मैं कहता खुश हो जाएंगी वो। ठीक है, ठीक है। तो जनाब आज आपका लय बड़ा प्यारा होता है। जनाब हमारी आज की जो अगली मेहमान है वो यहाँ पर रंग बिखेरने आई हैं म्यूज़िक का। और जब भी हम म्यूज़िक की बात करते हैं तो ये लड़की ने बहुत मेहनत की है और पिछले 2-3 सालों में इस लड़की ने अपनी मेहनत से अपनी प्रेजेंस शो कर दी है लोगों को। येस, आई एम हेयर टू स्टे फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। बहुत प्यारा गाती हैं और 2-3 बड़े वायरल गाने हुए इनके टिकटॉक पे और हर जगह, और मज़ा आता है हमेशा मिल के। बड़ी अच्छी दोस्त बन गई हैं हमारी, और ये भी बड़ी दिल की ज्ञानी हैं और आराम से दिल की बात इनसे कर लेता है। नो वरीज अबाउट दैट। और नादिया शेख ने भी ठान ली है कि अपनी खूबसूरत सोलफुल वॉइस से दिलों को तस्खीर करना ही करना है। अब वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुकी हैं। तो लेट्स वेलकम द ब्यूटीफुल, ऊपर से प्यारी भी हैं। थैंक तो द कॉम्बो इज देयर। नादिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। कैसा लग रहा है आपको आज सबके साथ हमेशा बैठना? की तरह मुझे इन्होंने मुझे- पूछा, बड़ा मजेदार बात है। मैं पूछने फ़ोन किया कि यार ये मेरे साथ कौन कौन बैठ रहा है इस दफ़ा। मैंने कहा ना पूछो, इस बार आप खुश हो जाएंगी। नहीं, मुझे अच्छा लगा, सब बहुत अच्छे। अमेजिंग पीपल आर कमिंग, Yes. so you will be happy. So ठीक जा रहा है? सब कुछ ठीक। आपकी अम्मी की तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक। चलें, शुक्र है, चीज़ बैक। हाँ, उनका थोड़ा सा वो, आई हाँ, नो yes. दैट। जनाब ऐसा करते हैं कि अभी हम जाते हैं टूवर्ड्स अ सेगमेंट जहाँ पर आपको हम एक गाना दिखाएंगे, आज का सॉन्ग ऑफ द डे। और बहुत से नए गाने वैसे तो आए हुए हैं, तो एक गाना आपको दिखाते हैं जो कि है फरीहा परवेज़ का। वैसे तो ये ओल्ड गाना, लेकिन इसमें मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई हैं ऑन व्हाट्सएप, तो आइए माइया देखते हैं बाय फरीहा परवेज़। वापस आएंगे तो फिर सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। आ गए हम वापस और गाना वाकई मज़े का था, इट वाज फन। और फिलहाल सेगमेंट स्टार्ट करेंगे मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। तो पहले आपसे शुरू करते हैं, आप पहली दफ़ा आए हैं शो में, आपके सेगमेंट बनता है लाजमी। तो बताइए सर, कौन है मिस्टर अयूब गौरी? और थोड़ा बचपन से स्टार्ट करें। बहुत कहते हैं ना कि जब बचपन से इंसान होता है ना एंथुसियास्टिक, वो क्वालिटीज उसमें आगे भी ट्रांसट्रेवर्स हो जाती हैं। बचपन मेरा लाहौर में गुजरा है। Okay. मैंने हमेशा यही सोचा है कि मुझे कुछ मुख्तलिफ करना है नाइस। अलग से। ओके, आपका स्टार क्या है वैसे? लिब्रा। ओके, लग रहा है। I always wanted to stand out. Okay. Whatever I do it differently. तो काम बेशक वही करूं, लेकिन एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट एंगल से, और एंगल ऐसा हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई का एंगल हो। बिल्कुल। तो मुझे अपनी ज़ात की इतनी फ़िक्र नहीं होती। मुझे यही कोशिश होती है कि कोई भी लाइव्स हैं जिन्हें टच कर सकूं, आई लीव देम बेटर, यू नो, वंस आई हैव डन व्हाटएवर आई कुड डू फॉर देम। सो बचपन मेरा बड़ा खूबसूरत था, और वी वर 7 ब्रदर्स माशाल्लाह। ओके, आपका नंबर क्या है? 6। ओके,
नंबर 6 वाले की कोई सुनवाई नहीं होती। ओह माय गॉड, वाकई जो होते हैं ना मंजले सारे बीच ऊपर वाले ये वो सब छोटा लाडला होता है, छोटा और बड़ा लाडला जो होता है। है। बट आई फील वी लॉस्ट आवर मदर वेरी अर्ली इन लाइफ। आई फील के शी लव्ड मी द मोस्ट। उन्होंने ऐसी फीलिंग हर बच्चे को दी थी। सो उसी में आप थोड़ा सा स्पॉइल भी हो जाते हैं। तो मैं शुरू से बड़ा एंटरप्रेन्योरियल था। बिजनेस अपने वालिद को देखा, वो मैंने कहा ना इंस्पिरेशन चीजें शुरू से होती हैं इंसान जी की जी लाइफ में। हाँ। तो बड़ा बिजनेस माइंडेड था कि मुझे कुछ करना है। वालिद साहब ने बहुत कुछ किया था, सेल्फ मेड। वाह। और सो आई स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ रेंटिंग आउट बुक्स। मैंने इकट्ठी की। 10-12 साल का बच्चा साइकिल लेके, वो उस ज़माने में बाइसाइकिल होती थी यूज़, और बड़े महफूज होते थे नेबरहुड्स आपके, आजकल जैसे नहीं है। तो खुद ही मार्केटिंग करता था, खुद ही सब कुछ करता था। सो मुझे अब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो सो कॉल्ड जरासीम पहले के थे। वाह। तो जो आज भी एंटरप्रेन्योरियल जो चीज़ है, अर्ज है, वो आज भी है। इसके बाद यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में रही। प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ इंग्लैंड से हुआ, और फिर लाइफ केम बैक टू वन फुल सर्कल 2000s की दिहाई में वापस बैक टू पाकिस्तान। ओह। लेकिन इस बीच में बड़ा खूबसूरत सफ़र रहा, लर्निंग का भी था एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद एवरीथिंग। या सो चाहे वो मेडिकल टूरिज्म थी, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज थी, चाहे वो फैशन बिजनेस लॉन्च करना और आगे लेके जाना, और कुछ मीडिया का भी मेरा बैकग्राउंड रहा है इन माई पास्ट लाइफ। सो वो भी रहा है, और आईटी भी साथ साथ चलती रही है। वाह। तो ये सफ़र बड़ा मज़ेदार गुजरा है। आई ऑलवेज फोकस ऑन एंजॉइंग द जर्नी rather than just getting to the destination। वहाँ तो पहुँच ही जाएंगे ना, लेकिन जो आज वक्त गुजर रहा है, अभी गुजर रहा है, seize the moment, capture that moment, एग्जैक्टली। live it up। You know, वो दूसरों को आपकी ज़ात से तकलीफ ना हो। अगर आपने ये चूज़ किया है सफ़र, तो दूसरों की इंग्लिश की सफरिंग ना दें आप। बेशक। तो ये बड़ा हमेशा मुझे रहता था कि मैंने ये करना है। आईटी तो आप जानते हैं, नेटसोल को आई वाज नॉट वन ऑफ द फाउंडर्स, लेकिन आप नेटसोल उसके रूह रवां तो काफी हाँ। आप उसके में चलिए, मैं आई हैव अ लिटिल बिकॉज़ यू हैव लिटिल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेटसोल एज वेल। Yeah. बट नेटसोल में रहते रहते बहुत कुछ सीखा है। वही ना। और हॉस्पिटल जो है, हाँ, ये हॉस्पिटल बताइए क्या है ये? मुझे मतलब लगता एक था ऐसी कॉन्सेप्ट जहाँ पर सब मिल जाते हैं आकर। जी जी जी, केयर प्रोवाइडर्स, या केयर सीकर्स एक प्लेटफॉर्म पे Very nice. उन्हें सीख किया जा सकता है विद टेक्नोलॉजी एज अ बैकबोन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए कि मुझे किसी ने पूछा कि आपने हॉस्पिटल क्यों बनाया। मैंने इसका ये जवाब दिया, और पता नहीं आपको कैसा लगेगा, कि आई वांटेड टू हेल्प रिलीव पेन। ओह माय गॉड। यू नो, थोड़ा सा उसको रिड्यूस कर सकूं किसी पेन को। साइकोलॉजिकल भी है, मेटाफोरिकल भी है, एंड फिजिकल भी है। अगर कोई अचानक बीमार होता है, उसके पास गाइडेंस नहीं है, तो पहले तो वो साइकोलॉजिकली वो एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ। फिर ढूंढना वो मेटाफोरिकल पेन है, कहाँ ढूंढे यार। और तीसरा है एक्चुअल पेन। हाँ। हमारा हॉस्पिटल का मोटो है, अगेन मैंने ही उसको कॉइन किया था, केयर टू क्योर। या So we care for you and we lead you to cure as well. But there is another meaning of care that is preventive. आप डॉक्टर हैं, या बिल्कुल। अगर हम उसको शुरू में अरेस्ट कर लें, अगर डॉक्टर फैसल जैसे हैं शुरू में आपको गाइड करें, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, तो वो प्रिवेंटिव हो जाएगा, तो क्योर की शायद ज़रूरत भी ना पड़े आप। बिल्कुल सही, तो ये उस तरह से हाँ। ये चलता है। और तो फिर हम भी यहाँ सोचते हैं अक्सर, जब होता है ना जब कोई इलनेस आती है, कुछ जगह ऐसी होनी चाहिए जो सेंटर्ड जगह हो। लाइक बच्चों के लिए कोई, मुझे नज़र नहीं आ रहा लाहौर में इस वक्त एक ऐसा हॉस्पिटल जो एक आला इक्विपमेंट से लेयर्ड हो, जहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हों, आपस की बात। सर डॉक्टर साहब, जो अब गवर्नमेंट के मैं हैं वो गवर्नमेंट के हैं, वहाँ तो लगता है कि ना ही जाओ, कहना नहीं चाहिए, लेकिन केयर में क्या अब करें? बीमारी के साथ सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये होती है कोई अच्छा डॉक्टर, कोई अच्छा हीलर आपको मिल जाए उस टाइम। वरना अगर आप किसी प्रॉब्लम में और खुदा ना खास्ता डॉक्टर भी अच्छा नहीं मिला, तो फिर तो समझें कि आप गए। अच्छा, डॉक्टर साहब ने बड़ी लेकिन द वर्स्ट थिंग इज कि पैसे बंदा खर्च कर लेता है, लेकिन आपको हील तो हो जाए ना। इन्होंने बड़ी बहुत अच्छी खूबसूरत बात की इन्होंने है, बात की। हील करना साइकोलॉजिकली। अगर आप उन्हें तसल्ली तशफ़ी दे देते हैं, आधी हीलिंग तो हो गई, एग्जैक्टली आधा क्योर तो हो गया। जो डॉक्टर्स हैं उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो पेशेंट की बात सुन सकें। आपके पास उनके पास 2 से 3 मिनट होते हैं जिसमें उन्हें प्रिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, फ़ी चार्ज करनी होती है, दैट्स इट।
तो आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाए तो दैट इज़ वन ऑफ। अच्छा, मैं इस पे ऐड करूंगा थोड़ा सा। हॉस्पिटल में हमारे वर्चुअल क्लिनिक का कॉन्सेप्ट है जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड है। आपके पास पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री आ जाएगी अगर आपने फीड की हुई है, तो हर दफ़ा आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। सही। अच्छा, आपके अपने record नोट्स वो है। सामने आ जाएंगे, एक्सेस में है, और आपको पता चल जाएगा कि ये पेशेंट का बैकग्राउंड क्या है। तो वो वक्त फोकस हो सकता है, वो जो 2 4 5 Very मिनट nice. है वो फोकस्ड होंगे। अब आगे क्या करना है, सही बात है भाई। ये जो लास्ट टाइम आपको वो किया था, प्रिस्क्राइब किया था, अब आपकी तबीयत कैसी है, तो वो जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। तो बड़ा ज़बरदस्त। क्या बात है। और ये आखिरी चीज माँ बसेरा, इतने काम तो आप कर रहे हैं, मैं क्या क्या चीजें पूछूंगा। माँ बसेरा तो वो क्या है, नाम दिल में की इतनी बात है। खूबसूरती है, माँ वो- और बसेरा। वो इश्क है मेरी माँ का, ओ वाह, मेरी माँ से, जिनको बहुत अर्ली लाइफ में खो या दिया था। अच्छा फिर आपने बनाया। और अब कुछ अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है तो हम उनकी खिदमत नहीं कर सकते। लेकिन मैं देखता हूँ माशरे में कई ऐसी माएँ हैं जो कि स्ट्रगल कर रही हैं, जिनका कोई वाली वारिस नहीं है और जिनको किसी न किसी वजह से अबैंडन कर दिया जाता है, हाँ, जिनको जायदाद के मसले पे पागल करार दे दिया जाता है। oh my God। अगर खाविन नहीं है तो वो दूसरी तीसरी शादी करके बैठे हुए हैं, बच्चे बड़े हो गए, उनके पास कहीं जाने की जगह नहीं है। तो मुझे लगा कि हमें एक होम बनाना चाहिए जिसका नाम माँ बसेरा एक होम हो, या शेल्टर नहीं हो, सही बात, उन्हें सही घर बात। लगे। बहुत माँ तो बसेरा माँ बसेरा मेरे माँ से मेरे इश्क की बड़ा ही मैनिफेस्टेशन परफेक्ट नाम रखा है ना। मैं तो नाम देख के जब बहुत माँ हो गया था बसती कि है। माँ बसेरा। अच्छा, नाम दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं। हॉस्पिटल को हॉस्पिटल से कर हॉस्पिटल बना All दिया गया, कर दिया। all माँ के कर साथ- दिया माँ गया। के साथ ये बसेरा। देखिए ना, जब मैंने चीज़ देखी, आई थॉट कि इट्स वेरी वेल निटेड थिंग्स गोइंग और ऑन। डिफरेंट है बड़ा, मतलब Exactly, मिलता exactly. भी नहीं किसी से। बिल्कुल सही और बात मैं है। एक और बात ऐड करूंगा इसमें थोड़ी सी। ठीक है, मैंने कंसीव किया था आइडिया, हाँ, हाँ। एंड आई एम द फाउंडर एज वेल, लेकिन जब अपने भाइयों से जिक्र किया मैं ये करना चाहता हूँ, तो एकदम दे गॉट एक्साइटेड। माँ तो उनकी भी वही है। हाँ, उन्होंने कहा यार हम तुम्हारे They all साथ were हैं, geared for और that, वो हाँ। प्रोजेक्ट बढ़ गया। जो मैं बड़ा हम्बल शुरू करना चाह रहा था, वो उसका लेवल अच्छा हो गया। तो आप कभी आएंगे तो आपको खुशी होगी उन बिल्कुल माओ से सही। मिलके। अच्छे काम में वैसे बरकत डल जाती है। बरकत डल अल्लाह का जाती शुक्र है। और बड़ी दुआएं मिलेंगी जो विजिटर्स आते हैं ईद त्यौहार में, आगे पीछे भी आते हैं। और कुछ एक हमारी माँ हैं जो कि बिल्कुल और ये है कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेशन? ये इधर है, खुदा बख्श कॉलोनी है, ओके, डीएचए के साथ। ठीक है। तो ये वहाँ है, तो वो रोज़ भूल जाती हैं, उनको रोज़ सालगिरह मनानी है, उनके लिए रोज़ केक कटता है। ओह माय गॉड। तो वहाँ पे सिस्टम क्या है, मतलब कैसे रहते हैं जो भी वो आते सारा हैं? तो आप लोग कर रहे होंगे ना उनके वो लिए। तो ऑल पेड फॉर सारा आप ही करेंगे वो तो। कोई हाँ। भी हम फंडिंग कहीं से नहीं लेते। वो भी करेंगे खुद ही उनसे उनको। लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ऑब्वियसली। कहीं और से भी नहीं, कोई डोनर्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सारा हमारा सेल्फ फंडेड है। और लेकिन अगर लोग चाहें तो वो हेल्प कर सकते हैं, हाँ, हम रोकते वो नहीं तो जरूर है ना। हाँ, जाहिर है, ये तो अच्छी बात हम है। किसी को उन माओं की मदद करने उनको और किसी तरह से करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। उनके कपड़े, उनकी आने जाने की चीज़ें, उनको पॉकेट मनी तक भी हम शेयर करते मेरा हैं। जाना चाहिए किस दिन विजिट करना Yes. है ना, देख के तो आए। Yes. सही I बात will. है, हम आएंगे आइए इंशाल्लाह। ज़रूर Done हो आइए, गया। बड़ी खुशी हुई। डन हो गया जी। जी, ये आप पे आते हैं क्योंकि मज़ेदार काम चल रहा है। वैसे हम सब कहानी जानते हैं आपकी लास्ट टाइम, लेकिन थोड़ी देर थोड़ा बताएंगे ब्रीफ सी स्टोरी, फिर हम जाएंगे। मैंने बहुत सी बातें करनी है आपसे आज, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना वो ख़राब हो गए हैं, हो चुके हैं। ये ख़राब हो चुके हैं। बच्चे बिल्कुल पढ़ाई ऐसा नहीं है। कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे। ऑनलाइन तो देखो समझ ऑनलाइन नहीं ही है आ- बस। ऑनलाइन ही है बस। बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा सा आप करें कि लोगों को, ताकि जो नए व्यूअर्स हमारे हैं वो अच्छा, जानें। मैं क्या बताऊँ, आप लोग जानते कोई होंगे, साथ या Education. बात। आपको देखना है। एवरीबडी, काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, अल्लाह पाक की मेहरबानी से। सादिया वाइन है मेरा नाम, हाँ। एजुकेशनिस्ट टू बेसिक, बट आई एम एन इंस्पिरेशन, यू कैन से। आई वुड लाइक टू बी For लाइक sure. दिस। That is what I want. Like Wari Saab was saying that he always wanted to do something, you know, something extraordinarily Absolutely. good other than others. That is Yeah. my thing also. And I would like to, माशाल्लाह। मेरा दिल करता है कि सारे अगर एक ही लाइन में चल रहे हैं ना, और लगे हुए हैं बेचारे, थक रहे हैं, टूट रहे हैं, तो आई शुड हैव अनदर लाइन जिसको मैं स्टार्ट करके बताऊं कि हेलो, हम एक और भी स्टार्ट करके इसके साइड बाय साइड भी आगे जा सकते हैं मिलके। बिल्कुल, किसी को बिल्कुल काटना सही नहीं, बात है। किसी को फेंकना नहीं। बिल्कुल और सही है। जैसे अभी ये डॉक्टर्स की बात हो रही थी, तो मेरा उनके साथ काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक रहा, क्योंकि कोविड हुआ और Obviously. हार्ट सर्जरी हुई, तो मैंने देखा कि डॉक्टर्स में जो हमारे में कमी है वो है उनमें इंसानियत की।
मोहब्बत की मसीहा बन के बैठे हुए हैं, लेकिन सॉरी टू से मैं तो कहूँगी मसीहा आप मुझे नहीं मानेंगे मिला। 90% डॉक्टर्स जो हैं, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं कहता हूँ आप लोग हंसते क्यों नहीं है यार? नहीं एटीट्यूड ही उनका डिफरेंट है। एटीट्यूड ही फर्क खत्म नहीं होता। और उनके जो उनके साथ हैं, उनकी नर्सेज जो हैं, जो उनके असिस्टेंट्स वो हैं, तो बस उनका ना ही तो- पूछें। मुझे भी लगता है कि डॉक्टरों को दुनियादारी सीखने की जरूरत है। और ये बात भी नहीं है कि गवर्नमेंट की और प्राइवेट की, हर जगह एक ही वो हालात चल उनका रहे हैं। माइंडसेट ऐसा बन चुका Mindset हुआ ऐसा है। बन तो आई चुका वुड है। लव कि कभी कोई डॉक्टर्स मुझे मिल जाए, कोई 60 70 80 हज़ार, और मैं उनकी माइंडसेट को चेंज करके बताऊं कि जिंदगी क्या जरूरी है ये, लोगों से बिल्कुल, मोहब्बत हाँ। करना कितना जरूरी है। बिल्कुल, बस ये हूँ मैं। अब मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा, जी। यहाँ लोग मुस्कुराते नहीं है, उन्हें पता नहीं लगता कि पता नहीं है जी। अब देखिए, मैं मिसाल देता हूँ आपको कि हमारे जिंदगी तो हमारा गुजारनी है, ऐसे भी गुजार सकते हैं, वैसे देखिए भी हमारे गुजार मुस्कुरा कजन के। थी, उनका हाँ। बेटा छोटा था, जी। उसको हार्ट का मसला था, 4 मंथ्स का बच्चा, ठीक है। वो डॉक्टर साहब के पास गए, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बड़ा बड़ा नाम है। अब वो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं उनको, ये मर जाएगा जल्दी। हाँ। आप मतलब ऐसे वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? आप थोड़ा सा So तरीके से ही उसको गाइड disgusting, करें। so एक माँ जिसका बच्चा भी हुआ है, वो पहले इतनी टेंशन में होगी, हार्ट के अंदर सुराख हैं, जो प्रॉब्लम्स थी उसको, ग्रैंडियोसिटी तो नहीं है कहीं कि हम डॉक्टर्स हैं, मतलब पता नहीं, उनको लगता है कि ये ना Something मोनोटनी है, उनका तो काम नहीं, काम में भी इंसान को एंजॉय करना, मतलब एंजॉय मीन अच्छा, newly born की बात कर रहे हैं। न्यूली बॉर्न था, 4 मंथ्स का बच्चा, और डायग्नोज हुआ ब्लूइश बेबी, तो बता रहे कि चीजें चलती जैसे आप कह रहे हैं ना कि उनका काम है, काम तो बहुत ज्यादा, काम तो बहुत ज्यादा है, नथिंग यही तो बात एक्स्ट्राऑर्डिनरी। है। हम सभी सुबह से लेकर रात तक माशाल्लाह यानी काम बहुत अच्छा करते point हैं। उठाया है, सही लेकिन बात है। मोहब्बत, इज्जत और हर एक से इज्जत रखना, ये क्या बात है? गेटकीपर के साथ गेट लॉस्ट, और बॉस है तो बॉस, मैं तो फौरन हट जाती हूँ उन लोगों से। तरीके से बात ही नहीं ये करते मेरे हैं। ग्रुप में नहीं आ सकते लोग। हाँ, ये सही तो बात इंसान ही है। नहीं है। क्या मैं से कह रहे आपको- ग्रुप बन जाते मैं हैं। एक बात बताता हूँ आपको, किसी साहब के साथ मैं काम कर रहा था, छोड़ें वो साहब क्या काम करते हैं, कर रहा था और उनको एंगेज किया हुआ था। अब वो जो भी वो बुलाते थे काम करने वाले को, डांट के बात करते थे। हाँ, मैंने कहा, एक दिन मैं तंग आ गया, मैंने कहा यार मैं ऐसे नहीं कर सकता। मेरे लिए इंसान की इज्जत करना चाहिए, डजंट मैटर, हाँ, वी आर वाकई ऑल हम द कर सेम। सकते हैं। हमारे रोल्स डिफरेंट हो सकते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट हो सकती है। अल्लाह ताला ने तो हमको एक जैसा बनाया, बेशक। तो हम किसी पे कैसे रोप डाल सकते हैं जाली? हाँ। ठीक है ना, कोई गलती भी नहीं की है और आप अब डांट के क्यों बात करते ये लफ्ज बहुत प्यारे, जाली अक्स मैंने यही कहते हैं। कहा वो जाली इसलिए- जाली इसलिए- वर्ड बड़े मजे के हैं। जाली को एक्सप्लेन ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे अगर हम गुस्सा भी वहीं आता है जहाँ पे आपको पता है कि इसने मेरा क्या हैं? जवाब नहीं देगा। एग्जैक्टली, आप अपने से सीनियर से कोई भी गुस्सा वहाँ पे आएगा भी तो दबा लेंगे। दबा लेंगे। तो ये आप आपके सही बात प्यार में है। लोग जानबूझ के गुस्सा सही करते बात है। हैं। डॉक्टर जाली फैसल, अब आप पे आते हैं। मैं वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपका नाम इतना ऊपर क्यों आ गया है? ये मेहनत है, किस्मत है, क्या है ये? या आपका मैं प्यार खाली है? अल्लाह का करम सबसे पहले, हाँ, वो तो of उसके course। अलावा कुछ नहीं। दूसरा ये कि मैंने ये काम जैसा शुरू किया था आज से कोई 22 साल पहले, Oh my उस वक्त God, तो 22 नेचुरल साल। कॉस्मेटिक्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सही बात। अब तो मशरूम ग्रोथ है, बेशक। उन लोगों को खुद नहीं पता कि हम बना क्या रहे हैं, लेकिन वो बेच मुझसे ज़्यादा अच्छा लेकिन रहे वो हैं, बेच रहे हैं, सही बात है, मुझसे बेहतर बेच रहे हैं, लेकिन ये कि उनको खुद नहीं पता कि वो बना क्या रहे हैं। वाकई। वहाँ से बनवा रहे हैं और आगे अपने नाम से बेच रहे हैं। एनी हाउ, कि हम किसी को कंडेम करने यहाँ नहीं बैठे हुए, वो उनका मसला है। मैंने भी यही सोचा था कि कुछ हट के करना है। नेचुरल कॉस्मेटिक्स एक ऐसी फील्ड थी जो बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी, हाँ। और उस वक्त ना नेट था ना गूगल था 22 साल पहले। तो बस अपनी मेहनत से पढ़ पढ़ के, बुक्स ढूंढ ढूंढ के, एक्सपेरिमेंट्स कर कर के अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपीज़ तैयार की। हाँ। और और मैं ख्याल है कि वो मेहनत मुझे एक दफ़ा चाहिए था, डॉक्टर साहब ये शेयर करता हूँ आपसे जी, कि जी। मेहनत कितनी ज़रूरी है। कि मुझे पीच कर्नल ऑयल चाहिए था, आड़ू के बीजों का तेल चाहिए था, ओके, कहीं नहीं मिलता था। तो मैं अनारकली में, आपने देखा आड़ू काट के बेच रहे होते हाँ हैं, जी। मैं वहाँ जाता था, उनसे मैं डेली गुठलियाँ जमा करता था, घर ला के Oh धो my के सुखाता God। था, उसके काम कर्नल ऐसे से ही निकालता होता है था वैसे। और उसके ऑयल एक्सट्रैक्ट करवाता था। वाह, जबरदस्त। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई इस लेवल से अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती। हाँ, सही बात है। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि मेरे फैमिली में सब जॉब करने वाले थे। मैंने सोचा ये कुछ हट के करना है। मेरी बेसिकली एजुकेशन है मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स, आई एम गोल्ड मेडलिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैं एक अखबार में जॉब करने के लिए गया, उन्होंने हमें सब एडिटर के लिए जब किया, तो मुझे लगा कि नहीं, ये मेरी जॉब ही जॉब नहीं, नहीं मैं है। कर ही नहीं सकता। बस फिर मैंने अपने क्लिनिक की तरफ और इस तरफ तवज्जो दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता 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 अल्लाह ने तो MBBS के साथ मैथ्स कम्युनिकेशन भी है? नो, आई एम नॉट डूइंग MBBS। मैं हूँ बेसिकली नेचुरोपैथ, होम्योपैथ अच्छा, अच्छा, प्रैक्टिशनर। हाँ, बिल्कुल ठीक। उस साइड पे गए ना वो। मैं होम्योपैथ Alternative प्रैक्टिशनर medicine। हूँ, तो उसके साथ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। तो हर्बल जोन सी है वो मेरा इंटरेस्ट था,
और बस फिर अल्लाह ताला ने उसमें मदद करती है। बहुत मदद हुई और इंशाल्लाह देखें आप हाँ, कहाँ से कहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और कमाल की शिफा है, कमाल की सारी शिफा है। खवातीन को तो जाना ही इनके पास है, नंबर चलाएं अपना। He's a wonderful, वैसे मैं- wonderful। सादिया साहबा, मैं इनको देख के मुझे लगता है इनकी पर्सनैलिटी जो है ना कुर्ते पजामे वाली है, शायरों वाली। क्या याद मैंने दिलाई अच्छी है? पहनते ही कभी नहीं आपको, इनका बड़ा मैंने कभी नहीं देखा इनकी आपको। पर्सनैलिटी देखे ना, आई एम सरप्राइज्ड कि इन्होंने इस चीज़ को कैच किया। मैंने 15 साल सिर्फ शलवार कमीज़ें और वेस्ट कोट्स Really? पहने। मुझे टीवी पे आज हम चेंज किया उसके बाद फिर मुझे थोड़ा हालांकि सा मैंने होने लगा। देखा नहीं इन्हें, लेकिन मैं इमेजिन कर रहा हूँ बड़ी सही कह रहे हैं। शायराना किस्म की पर्सनैलिटी, मेरे वालिद साहब सॉफ्ट किस्म की। Yes. मेरे वालिद साहब शायर थे। Yes. थैंक यू। पता है इनकी बातें जब बोलते हैं ना टीवी पे तो मैं सुनता रहता हूँ कि क्या बता रहे हैं, बहुत और हमें ना अच्छा बातें लगता दिल में घर मजा गई। में कुर्ता पजामा लगते भी। बहुत अच्छा। जबरदस्त, Thank जबरदस्त, क्या बात है जी। नादिया, जी सिंगर्स तो बहुत सारी गा रही हैं, लेकिन नादिया में ऐसा क्या था कि नादिया हिट हुई? वही बात आती है कि आपको कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, काम अपना सीखते रहना चाहिए और करते रहना चाहिए। तो कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपका इंतज़ार कर रही होती हैं, डिपेंड्स कि आप रेडी हैं कि नहीं है। हाँ। आप रेडी नहीं है तो अपॉर्चुनिटी आके गुजर जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक तो मौके का पता हो आपको कि है मौका, आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि अब मुझे करना है, हाँ। रेडी हूँ मैं और मैं यहाँ परफॉर्म या मैं यहाँ काम कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि बस कोशिश करते रहना चाहिए। जबरदस्त। यही है जो काम करता है। बाकी टैलेंटेड लोग तो बहुत ज़्यादा ऐसे ज़ाया हो जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो कभी कोशिश ही नहीं करते, फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेते हैं, हिम्मत नहीं करते हैं। बस हाँ, ये। कितने गाने अब तक आ चुके हैं आपके? अभी तक मेरे अभी बन तो रहे हैं 3-4 और नए भी, वो आई डेफिनेटली शेयर विद यू। बट अभी जो है फर्स्ट मैंने किया था 2017 में, क्योंकि मैंने शुरू ही 2017 Exactly. में किया, वही फर्स्ट क्या, मैंने 2-3 तब किया। साल हुए हैं अभी, हाँ। यस, और एक रिसेंटली जो मैं गई थी बिजी रंदा वो किया है, 1-2 मैशअप्स किए हैं। पाकिस्तानी मैशअप भी किया है ना आपने गानों Yes, का? हाँ, ठीक है ना। मेरे ख्याल है उससे स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ महफिल को जैसे आप हैं, जैसे म्यूजिकली योर्स करते हैं और बैठे बैठे करेंगे तो अच्छा लगेगा हमें। हाँ, मुझे वो भी ऐसा, मुझे लग रहा है वो ऐसा मैशअप है कि आपको बैठ के ज़्यादा मजा बिल्कुल। आएगा। तो नाज़रीन, लेट्स स्टार्ट द म्यूजिकल राउंड नाउ, फिर हम आते हैं बाकी टॉक्स करते हैं, शुरू करते हैं इसके बाद। बारी तो नहीं होगी। मेरे दिल को भी नहीं, यही लगा नहीं, कि मुझे hello। लगता है वैसे ये डिफरेंट हो जाएगा, करना चाहिए सब Really? एक-एक गाना। नहीं नहीं, वो भी करेंगे अभी हम, बाकी बातें आप बहुत सारी हैं। माशाल्लाह काफ़ी हैं। आप घबरा गए हैं। अभी हम ये गाना मैशअप सुनते हैं, फिर ब्रेक लेते वापस आते हैं, तो फिर बहुत सारी बातें करते हैं। ये है जैजी का खास वाला मॉर्निंग शो, गुड मॉर्निंग कोहिनूर, जैजी के साथ रहिएगा। लेट्स स्टार्ट विद नादिया। एंड वी आर बैक एंड व्हाट अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस। मजा आया आप लोगों को? आला, बहुत आला। बहुत अच्छे। है ना? Thank you, दिल thank से you. गाती हैं आप और कमाल कर देती हैं, क्या बात है। वेल डन नादिया, यू रॉक। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट सम टॉक ऑन ऑनलाइन एजुकेशन फर्स्ट। तो बताएं मुझे ज़रा आपकी ताज़ा सूरत हाल पहले क्या है, और बीइंग एन एजुकेशनिस्ट आप आजकल के हालात को किस निगाह से देख रही हैं? सबसे पहले तो इस पर आते हैं कि आजकल के हालात की वजह से एजुकेशन का कितना बस नुकसान स्कूल खुल जाएंगे कह रहे हैं जून में, कह तो बहुत अरसे से रहे हैं, लेकिन वो बहुत आगे कुछ- करते रहते जी। हैं, हाँ। लेट्स सी, अल्लाह पाक अच्छा करे और कोई बेहतर हल निकले। लेकिन एक बात है कि कल भी केसेस 3000 प्लस हाँ थे, जी। तो मैंने इसी कहा कि बेहतर हल निकले। हाँ, वी निकले। कैन नॉट टेक द रिस्क कि अगर हमने एजुकेशन को बचाना है तो हमने लोगों को तो नहीं खुदा ना खास्ता नुकसान पहुंचाना। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन फॉर द लिटिल वंस इज़ नॉट दैट गुड, वो उनके लिए फ्रूटफुल नहीं है। और घर में रहकर भी जो बच्चों का हाल पेरेंट्स के साथ हो रहा है वो मत पूछें। और पेरेंट्स जब मुझे कॉल करके बताते हैं कि स्कूल कब खुलेंगे, इनको बुला लो, सही तो मैं बात कहती हूँ है। मैं क्या करूँ, आई कैन नॉट कॉल देम बिकॉज स्कूल और तो देखिए खुदा ना अब खास्ता। सादिया जी, अब मुझे आइडिया हुआ है कि देखकर कि बच्चों की तरबियत में, शख्सियत में स्कूल का कितना बड़ा शुक्र है ये पता लग रहा है लोगों को। सीरियसली हाँ, एक शुक्र। साल हो गया, ज़्यादा हो गया बल्कि, 1.5 साल। कि 1.5 साल होने को आया, और मैं तो हैरान हूँ कि बच्चों के जवाब देने के अंदाज ओह। बदल गए हैं, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते उनकी तेजियां। तेजियाँ। उन्होंने घर में रह के सॉरी टू से फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं बहुत। फ्रस्ट्रेटेड क्या, जो वो देख रहे हैं फिल्में, घर की फिल्में, Exactly. जो उनके कैरेक्टर्स जो हैं वो उनकी अम्मी अब्बू Real time. नाना हर नानी वक्त घर पे हैं वो Real सारा time. दिन। प्ले कर रहे हैं,
वो उनसे सीख रहे हैं। अब वो जो सीख रहे हैं ना, ओ माय गॉड, वो तो सिर्फ करप्शन है। हाँ। क्योंकि आपने नोट किया होगा माशाल्लाह आजकल तो हमारे अदाकार बहुत ज्यादा छा गए हैं ना, तो हमारे तो बच्चे बेस्ट एक्टर्स और हैं। ऊपर से हर ड्रामा साथ बैठ के देखते हैं, ओह। ड्रामे लगते हैं हमारे, और ड्रामा के पता ही हालात क्या हैं आज के। स्टोरीज भी कैसे? अजीब हैं। सो इसके अलावा असल में जो सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है ना, वो बच्चों की ट्रेनिंग का है। और उसके साथ उनके माँ बाप की ट्रेनिंग का भी। जैसे मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू किया, मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर प्रमोट करें इस बात ज़रूर को। करूँगा, कि बताइए। मैं बिल्कुल चाहूँगी कि लोगों को पता हो आई एम डूइंग इट, और वो आकर कम से कम अपनी ज़िंदगी को मैं देखा आप सीखना है, अक्सर सीख लें। बैठी होती हैं यूट्यूब पे, देखा जी मैंने आपके जी सेशंस जी देखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ज़बरदस्त हो। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि वो किसी तरीके से ना अपने आप को तो संवार लें, माँ बाप। हाँ, मैं भी माँ हूँ, लेकिन बिल्कुल। मुझे पता है कि आप लोगों ने कैसे अपने बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए आपने कौन सा स्टेप पीछे रखना है। आपने मेंढक की तरह गर्म पानी के अंदर नहीं रहना कि जब वो उबलेगा तो मैं छलांग लगाऊंगा और तब तक मैं मर चुका हूँगा। यू शुड बी द फ्रॉग हु नोज किसने जंप आउट कब करना है। और बच्चों से मोहब्बत के साथ रहना है कि बल डाल के और धाड़े मार कर वही हो रहा है तुम्हारा आजकल। बाप तुम्हारी माँ। नहीं देखिए, अब सोते हैं रात को 3 बजे, हाँ जी, सुबह ऑनलाइन क्लास 8 बजे होनी है, मैं तो जाता हूँ ओह। 9 बजे जाता हूँ अस्पताल, बोल उठो बेटा, ऑनलाइन उठ जाते हैं, क्या हो गया, फिर ऑनलाइन खोल देंगे, जी। बोली जा रही है ऐसा ही है। मैडम और खुद सो रहे हैं। सी दैट ये इज हो व्हाट रहा इज है, ये हो हैपनिंग। रहा है। इसलिए क्योंकि स्कूल और टीचर्स जो हैं वो पर्टिकुलरली रोल प्ले करते हैं बच्चों की जिंदगी Exactly. में। लेकिन माँ बाप ने जो हैसियत दी हुई थी इस्तातिज़ा को, अब उनको एहसास हो रहा है कि वी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर चिल्ड्रन। मैं आपको एक बात बताऊं, जी। आपने बड़ा अच्छा सब्जेक्ट टच किया है। जी हम रेडी नहीं थे कोविड के लिए, ठीक जी। है ना। हमने पिछले 10-15 साल से सोशल मीडिया ने ऐसा कैप्चर किया हुआ है सबको, जिसमें माएँ शामिल हैं। उन्होंने छोड़ दी अपने बच्चों को तरबियत सिर्फ स्कूलों तक महदूद कर बिल्कुल। दी है। तो जो तरबियत, जैसे आई ग्रू अप, यू नो, देयर वाज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस फ्रॉम माय पेरेंट्स। मेरी वालदा का बड़ा दखल था, ठीक है। जो आज मैं हूँ। अब मैं देखता हूँ बच्चों Teachers. को वो तवज्जो नहीं मिलती, ठीक है ना। तो जो पेरेंट्स प्रिपेयर नहीं थे कि उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन जब हो रहा है तो वो टीचर से इंटरेक्शन नहीं है, तो दे वर नॉट एबल टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी बैक, क्योंकि उन्हें आदत ही नहीं थी। उनको आदत नहीं है, उनकी तरबियत में ये शामिल ही नहीं है। शामिल नहीं, उनकी अगर- अपनी तरबियत नहीं हुई एज अ पेरेंट्स। ये मैं चाहती हूँ तो कि that is so पेरेंट्स अपनी sad. तरबियत करवा लें। हाँ। और बुजुर्गों से मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी, दुआ होगी, और उनके साथ मेरी इस्तदा हो गई हाँ। कि वो अपने आप को थोड़ा कि कोई बेहतर कर सुने लें। तो सही। बुजुर्ग भी नहीं सुनते किसी अच्छा की माएँ बात। एक और बात है, माएँ कहती हैं बापों को कि आप तो सारे दिन घर पे नहीं होते, आपको क्या पता कि हम कैसे संभाल रहे हैं इनको। लेकिन मैं अब तो वो ये मत नहीं कह डांटे सक रही। इनको, मत डांटो, बहुत जैसे प्यारे अब वो ये बच्चे कह हैं नहीं ये। सक रही माय डियर, नहीं कि कर- बाप भी वही मौजूद होते हैं। अच्छा, वो हाँ, आ अब गए। वो भी ऑनलाइन अच्छा, कर रहे हैं। ग्लोबली क्या हो रहा है कि कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से डिवोर्सेज हो रही हैं। हाँ। नई आदत है एक दूसरे की, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। असल में हम लोगों को आदत नहीं ना है। हाँ, exactly. हम लोगों का अगर एक माइंडसेट बन चुका हुआ, जैसे मैंने इनसे कहा मुझे प्रमोट करें, इनका बहुत फर्ज बनता है सही है। कि व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ट्राइंग टू हेल्प आउट। So when the women and the men and the babajis and the dadas should also listen to me, They कि must. for God's sake अपने अंदर सिला रहमी पैदा करें। बिल्कुल आपको सही। इतना गुस्सा आता है किस लिए? और आप ना सुनाएं कहानी अपने बचपन की, बच्चों को शौक ही नहीं रह गया, क्योंकि हमने स्टोरी टेलिंग को जिंदगी से निकाल दिया। वो हमारा वो हसीन relevant ही जमाना नहीं था है, वो जमाना जिसमें relevant लोग नहीं है। कहानियां सुनाया हाँ। करते थे, और हमें शौक होता था कब वो बैठेंगे हमारे। चारपाई पे बैठ अब तो वो कहने के नहीं, दादी अम्मा सुनाती थी। अब दादी अम्मा इज नॉट सपोज्ड टू ईट ऑन द टेबल, यू नो। वो कहती है उस कमरे में जाके खाना देकर, मैं बड़ी बोर होती हूँ उसकी शक्ल देख। बच्चे नहीं, बच्चे बहुत तंग करते हैं। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने घर में, क्योंकि वालदा साथ हैं, अल्लाह का हाँ, शुक्र हाँ। है, शुक्र। तो हमने अपने घर में ना बच्चों की रूटीन नहीं चेंज होती। रखी, अच्छा वो भाई, 10 साढ़े 10 बजे उन्होंने बेड पे होना है। ये हमारे यहाँ और नहीं हो उन्हें पा बड़ी समाज- बात है वैसे। और प्लस रमजान ने ना थोड़ा तो और पूरा change किया। लॉकडाउन जितना पिछला था, ये था, इस पे बच्चों की पाबंदी है। मैक्सिमम कहीं जाना है, कोई ऐसा इवेंट है कि बड़े आप ये एक्सेप्शनल केस इन्होंने हाँ, किया है। exceptional तो है। ये हाँ, ये minority मैंने में कहा ना, आएगा, बिल्कुल। he looks like from a bygone era. Oh वो my आज के नहीं God. My God, era. bygone era से लगता है वो। तो अल्लाह का शुक्र है कि उससे हमारे बच्चे भी ज़रा कंट्रोल रहे, वरना हकीकत में बच्चों के बहुत बुरे मामला हैं। सही बात है। शदीद बुरे। बिल्कुल शदीद out बुरे हो हो। चुके हैं। और बहुत ही कम उम्र में अफेयर्स चल पड़े नेबरहुड में। बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
ये जो अफेयर्स का मामला है ना, ये तो वाह, मैं तो अक्सर कहता हूँ शो पे कि एक ही घर में दिखाते हैं ड्रामों में अच्छा, सादिया कि चार साहिबा- चार अफेयर्स चल रहे हैं। सादिया साहिबा की जो उनसे यूट्यूब चैनल है इनका, मैंने देखी उसमें उनकी सबसे वीडियोस। अच्छी चीज़ ये है, आपने अगर देखा ना हो तो ज़रूर देखिएगा। ये बहुत छोटी बातें जो छोटी नहीं है एज सच, हाँ, सही। बहुत बेसिक चीज़ों को लेकर उस Character पे build छोटा सा करती हैं बात जो। करती हैं हाँ। और बड़ी ऑथेंटिक बात करती हैं। शुक्रिया। जैसे आजकल तो मतलब आप तो खैर जेन्युइन है ना, मतलब आपको तो पता है क्या करना शुक्र अल्लाह है। का। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको पता कुछ नहीं मोटिवेशन का, वो स्पीकर्स हैं। वो क्या बताया आपको लंबी कहानियां, बेशक। है ना, ये चल रहा है। बेशक। अच्छा, आर यू डाइट कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस? डेफिनेटली, लेकिन आजकल मेरा वेट बढ़ा हुआ है। ओ, आपने कहा कि काफी वेट बढ़ा मेरा लिया 10 kg है। रमजान में बढ़ा 10 kg, लेकिन 10 नहीं, 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 मेरा- 10 kg टू मच, नहीं बढ़ सकता। नहीं नहीं, मैं 55 था ना मेरा, तो अभी मेरा अब 10 kg निकाल लें कितना होगा? 65, 66 है। लेकिन लग नहीं रहा पता नहीं क्यों नहीं लगता, बट बढ़ा है। क्योंकि 10 किलो इसमें बहुत जिस बड़ी तरह होती है। आप fit रहते हैं। पुरानी वो बड़ी। मेरे यस, उसमें मैं हूँ। पूरी क्वांटिटी, यार I was कमाल है। sick. क्वांटिटी। लाहौर का कोई आपने होटल नहीं छोड़ा में खाने लेके को। आया दोपहर को, ये बहुत फूडी ही है जी, आला मेरी foodie तरह है। ये भी फूडी है है। ना? लेकिन लुक एट हिम। देखिए डोनेट्स लेके आया तो या बस उसका 2 बाइट ये लिया। डॉक्टर भी तो है ना, होशियारी से हाँ। खाता है। लेकिन आपका वजन कम हुआ पहले से। हाँ, कम किया है Face जी, भी slim ऐसे हुआ है ही और- किया, कम करते हैं। लेकिन दिखना है ना, क्या करूँ। नहीं माशाल्लाह यंग लग रहे शोबिज़ हैं में आप। रेलेवेंट है, रहना बड़ा दिखना। जरूरी है। मगर मैंने- मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगी जी। शोबिस में रहने के लिए कि अगर सिर्फ चेहरा और जिसामत ही काम आती तो सुल्तान राही साहब कभी इतने बड़ा नाम ना कमा सकते। मोटिवेशनल ओए। स्पीकर्स इतने खूबसूरत इंसान थे कि वाओ। आप उनका सही वही कह बहुत रहे उनके हैं। वो सुंदर है। कुंडल बाल और उनके वो नोजी, उनके दांत पान से भरे हुए, ही वाज द और देखिए आप वो जो अलिफ नून के नन्ना थे, अंदर से अच्छा होना क्या जरूरी है। बात थी। आप देखिए अलिफ नून के नन्ना भी देख लें आप, कितने वो cute कितने थे। क्यूट थे, Yeah. वो बहुत अच्छे लगते थे हमें। हाँ। सही बात है। So, तो मैंने और भी मैंने बहुत बात सारे की नाम ब्यूटी हैं। की, मैंने बात इसलिए की है बिकॉज अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द ब्यूटी कंसल्टेंट। ठीक है। गर्मियाँ आ चुकी हैं जनाब, और गर्मियों में एकदम से जहाँ तोहफे भी आते हैं, मैंने स्टार्ट में बात की, कुछ और चीज़ें भी आती हैं जो केयर मांगती हैं। सो आपकी कंट्रीब्यूशन चाहिए हमें कि गर्मियाँ और केयर। गर्मियों के तो बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। सबसे बड़ा जो मसला आ जाता है वो बॉडी ऑडर का आ जाता है। यस, बदन से जो पसीने की स्मेल आती है। अच्छा, इसमें वो बेचारे खुद भी इतने मजबूर होते हैं जिनको हाँ। आ रही होती है। लेकिन ये कुछ टिप्स हैं जिससे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। वो क्या है? एक तो ये है कि रात को नहाएं और ड्यूडेंट लगा लें। ठीक है। ठीक है, ड्यूडेंट वो वाला इस्तेमाल करें जो 72 आवर्स की प्रोटेक्शन देने के लिए बनाए गए हैं। अच्छा, सुबह शावर नहीं लेना, सुबह नहीं लेना। सुबह शावर नहीं लेना, क्योंकि वो 72 आवर्स उस ड्यूडेंट ने काम करना है। तो इसलिए आपने सुबह शावर लेके आप निकलेंगे तो आपकी स्वेटिंग बढ़ जाएगी। एग्जैक्ट होता है, इट हैपेंस। हाँ, तो इसलिए आपने जो उनसे रात को शावर लें, फ्रेश हो जाएं, ये बेस्ट है। ड्यूडेंट लगाएं और उसके बाद सुबह अपने काम पे जाएं। ड्यूडेंट जब भी लगाएं, अगर फ़र्ज़ करें कुछ लोग रात को नहीं, सुबह ही उन्होंने शावर लेना है, तो एटलीस्ट 1 घंटा शावर लेने के बाद ड्यूडेंट लगा के 15-20 मिनट ठहर जाएं, धूप में ना निकलें, पसीना ये ना बातें आने। पॉसिबल प्रैक्टिकली कभी कभी नहीं होती, क्योंकि हम लोगों ने देखिए, जल्दी जाना होता है, कभी-कभी- लेक्चर होता है, मतलब लेक्चर सर ऑनलाइन ही होता है। कभी कभी की बात तो हम रहने देते हैं, हम एक जनरल बात कर रहे जनरल हैं बात कर रहे हैं। कि इन प्रैक्टिसेस को कर लें। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये सब मुश्किल है, तो फिर नहाने के पानी में आप मीठा सोडा, आखिरी जो फाइनल रिंज आपने लेना है, हाँ। स्पेशली अंडर आर्म्स में और जहाँ जहाँ पसीना ज़्यादा आता है, तो आप मीठा सोडा और फिटकड़ी का पानी बना के रख लें और फाइनल रिंज उसका दे दें। वाह। उसके बाद आपने फिर सादे पानी से वॉश नहीं करना, उसको ड्राई होने दीजिए और उसके बाद अपना जो भी आपने काम करना है कर लीजिए। मतलब हर चीज़ को 15 से 20 मिनट चाहिए होते हैं बॉडी पे अपना काम करने के लिए, चाहे वो सन ब्लॉक हो, चाहे वो ड्यूडेंट हो, चाहे वो नेचुरल कोई टिप हो। तो वो जब आप टाइम दे देंगे तो इंशाल्लाह इस मसले से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा ये कि सुबह निहार मुँह अर्के गुलाब का एक घूंट पीना शुरू कर दीजिए, ओह। खाली सर के गुलाब। हाँ, मुंह और के बुला। 40 दिन 30-40 दिन के बाद उन्होंने शेर तो नहीं बोला। किसी ने कहा था कि तुम लोग ऑलिव ऑयल भी पियो, ऑलिव ऑयल नहीं पी नहीं, सकते। अर्के गुलाब इतना बुरा नहीं होता, हल्की सी तलखी है अगर वो तलखी तो pure है, वो हल्की नहीं है। तुलसी है वो तो बहुत ठीक ठाक तलखी है। उसमें थोड़ा सा चीनी डाल लें, कोई हाँ। मीठी शहद डाल लीजिए। फिर फायदा भी, कैलोरीज मिल जाएंगी। उसका अच्छा, अर्के गुलाब का फ़ायदा ये होगा कि अगर आप उसका इंटेक करना शुरू करते हैं हाँ। तो कुछ अरसे के बाद आपके पसीने में खुशबू आना शुरू, ओह यस। सीरियसली सीरियसली। और जो आप खाते हैं उसकी आपको बॉडी में से आना शुरू हो जाती है खुशबू। संदल का इस्तेमाल कर लें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। हाँ। ये वो चीज़ें जो आपके बदन से आने वाली स्मेल को कम कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि ख़वातीन जब बाहर निकलती हैं, हजरात भी, हम भी जब निकलते हैं, हम भी कोई अनोखे नहीं हैं, सही। तो एक इस फेस के ऊपर ग्रीसी सी लेयर आ जाती है जो लगता है कि शायद टैनिंग हो गई। तो उसके लिए आप अर्के गुलाब में थोड़ा सा कैम्फर
1 ड्रॉप पेपरमिंट ऑयल का डाल लें और 2-3 दफ़ा स्प्रे कर लिया करें तो आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश रहेगी। ओके, वो ग्रीसीनेस जो उनसे है वो नहीं आएगी। अच्छा, एक सवाल है मेरा। हाँ जी प्लीज। मैं मेरी हल्का सा मेकअप करूँ या आइज़ के बारे में, या फ़ैन के सामने बैठती हूँ तो या मुंह धोया या नहाई हूँ तो मेरी आइज़ रेड हो जाती हैं, तो ये मुझे समझ नहीं आती इस चीज़ की। नहीं, वो तो एलर्जेंस हो सकते हैं किसी भी चीज़ से, वो नहीं, issue हमेशा होते हैं। हाँ ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ से आपको एलर्जेंस हो सकते हैं, इवन पानी से भी हो सकते हैं, वो मसला नहीं है। उसके लिए आप एलर्जेंस के बारे में, एक एलर्जेंस तो भरमार अच्छी सी है। टिप आपको दे देता हूँ, उससे आपकी आंखें बड़ी रोशन चमकदार रहेंगी इंशाल्लाह। ठंडा पानी लीजिए किसी कटोरी में जिसमें आप आंखों को ब्लिंक कर सकें, दोनों आंखों का अलग अलग बना दें, ठीक है। ठंडा यख पानी हो या अर्क गुलाब हो तो बहुत ही अच्छा है। उसमें आपने ज़रा सा शहद डालना और ज़रा सा पिंक सॉल्ट, 1 चुटकी पिंक सॉल्ट, आधी चमची शहद और ठंडा यख Salt? पानी। मैंने yes, salt। focus ही- पिंक हाँ। पिंक हिमालयन। बेहतरीन चीज़ है आंखों के लिए या किसी भी Sure. अच्छा, वो यस, मेरी आंखों में चला भी गया। उसको आप कीजिए बातों से ही चला गया। तो उसमें आप आंख को ब्लिंक करें, 2 से 3 दफ़ा ब्लिंक करें, हल्का सा लगेगा लेकिन विद इन 2-3 सेकेंड्स आप देखिएगा कि आंखों में क्या स्पार्क आता है, कैसे शाइन सीरियसली करती अभी है। दोबारा अरे वाह। बता दें। कोई नहीं, 9 बजे सुनिएगा दोबारा। रात को दोबारा ओके, डोंट वरी, ठीक है ना। ओके जनाब, अब ऐसा करते हैं कि इस चंक को विदा करते हैं आपके एक गाने पे। एक बड़ा आपका प्यारा सा गाना है मेलोडियस सा, व्हिच आई लव, बड़ा प्यारा सा सजना है, यस वो हो जाए। बिल्कुल। बैठे बैठे कीजिए, अच्छा लग रहा है आपको आज बैठे बैठे गाने सुनना, स्लो स्लो और मेलो टाइप के। और जनाब इसके बाद हम जाएंगे टूवर्ड्स अ ब्रेक। साथ रहिए ऑन अवर सोशल मीडिया हैंडल्स ऑल्सो, जहां आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब जैज़ी बोलता है आप सब सुनते भी हैं और देखते भी हैं, तो लेट्स गो विद इट। मिलते हैं गाना और फिर ब्रेक के बाद। आ गए हम वापस और हमारा सेकंड चेकअप स्टार्ट हो चुका है। गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैज़ी के साथ। जब जैज़ी बोलता है आप सब देखते हैं। डोंट फॉरगेट अवर सोशल हैंडल्स। इंस्टाग्राम नीचे लिखा आ रहा है DREJAZWARIS, फेसबुक, एंड डोंट फॉरगेट आई एम ऑल्सो नाउ ऑन टिकटॉक, तो वहाँ भी आपको मैं पाया जाऊँगा। डोंट स्माइल व्हेन यू सी मी डांसिंग अलॉन्ग विद सम फ्रेंड्स। कोई बात नहीं है, सब चलता है, क्या कहते हैं, तो ज़रूरी है ना। तो जनाब बहुत मज़ेदार गाने आपके हम सुन रहे हैं, साथ साथ मज़ा आ रहा था। अच्छा एक सवाल आया आपके लिए, किसी ने किया है कि IT जो है जी वो अगर हमारे यंगस्टर्स नई लॉट ज्वाइन करना चाहे तो वो आप कहाँ देख रहे हैं, उसका स्कोप और फ्यूचर आजकल के हालात को ज़रा सामने रखते हुए? बहुत इंपॉर्टेंट है। IT को तो अब देखिए, माना था कि होता था मेडिकल इंजीनियरिंग ये वो ब्ला देखिए ब्ला, IT तो अब आसान होती जा रही एक है, आसान, हाँ क्योंकि अब कहा ये जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट यूनिवर्सिटी 6-6 महीने के कोर्सेज करके आपको जॉब भी दे देगी। अगर आप उनके कोर्स करके उनका एग्जाम ले लेंगे तो उनको वो जॉब भी मिल जाएगी। अब 4-4 साल की डिग्री की भी जरूरत नहीं है। तो आई थिंक IT इज मेकिंग लाइफ वेरी इजी। ये जो 4-4 साल चला जा रहा है और वो रेलेवेंट स्किल्स भी नहीं होते जो बच्चे निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से। तो मैं इस चीज़ को इंडोर्स करूंगा कि IT की तरफ आएँ, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ आ जाएं। सोशल मीडिया का दौर है तो कंटेंट राइटिंग की तरफ आएँ। ये छोटे छोटे कोर्सेज हैं, इनको करके बच्चे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बहुत पैसे बना रहे हैं, एक रेगुलर जॉब से भी ज़्यादा ब्लॉगिंग करते हैं। हर किस्म के ऑनलाइन अर्निंग में जो नए स्किल्स आते जा रहे हैं। लेकिन मैं इसको भी कहूँगा कि 4 साल की डिग्री भी करनी चाहिए। उसका अपना एक मुकाम है जहाँ पे आप डीप किस्म के प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो भी अपना मुकाम है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर एक वो करे। तो IT ने वो मौके आपको दिए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, छोटे छोटे स्किल्स, बिग डेटा है, इनको आप सीख लें और इन पे आप बहुत एक अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। ग्रेट आंसर, ज़बरदस्त हो गया। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है जी आपके लिए, और एक सवाल आपके लिए और सब आया हुआ है, तो आप भी तैयार हो जाइए। अच्छा एक सवाल ये है कि पहले कि आजकल के इस दौर में हाउ कैन वी मेक अवर सेल्फ हैप्पी, एक नेगेटिव सा एक पूरा इम्पैक्ट आपके इर्द गिर्द चल रहा हो हर लिहाज से, तो आप कैसे अपने आप को एक हैप्पी गो लकी पर्सन बना सकते हैं? माइंडसेट, सोच। हमारा अपने बारे में सबसे पहले क्या इख्तरा है, हाउ डू वी टेक आवर सेल्स, हम खुद क्या हैं अपने लिए। अगर तो हम ये चाहते हैं कि अपने आप को हमने जितनी भी ज़िंदगी है, जितने दिन भी ज़िंदा रहना है, वो एक पल है या वो एक साल है या एक मंथ है,
उसके बीच में हमने ये देखना है कि हाउ कैन वी मेक अस, हमारी जो ज़ात है उसको खुश कैसे रखना है, और अपने से लिंक तमाम लोगों को, वो जो भी हैं, वो आपके पास सिर्फ दफ्तर में 10 मिनट के लिए ही क्यों नहीं आते, उन सब के साथ आपका रवैया कैसा होना चाहिए। अब दफ्तर ना भी हो तो हम घर ले लेते हैं, क्योंकि घर में ज़्यादा आजकल लोग रह रहे हैं और कोविड की वजह से बहुत कुछ ही हमारा नेगेटिव की तरफ चला गया है। अब उसमें मैंने ये देखा, और जो मैं फील कर रही हूँ बाकायदगी के साथ प्रैक्टिकली, वो ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कड़वे हो गए हैं, वो तो है। शदीद कड़वे और कसैले, कोई पॉजिटिविटी की चीज अपने इर्द गिर्द ला नहीं रहे, Skepticism लेक्चर दे लें, इतना है। बहुत ज्यादा, हाँ, बहुत ज्यादा। Judgmental, Negativity है, हम लोग बहुत ज्यादा पेसिमिज्म है, जी, डिफीटिस्ट जी। मेंटालिटी, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, खुदा होगा ना ही नहीं, खास्ता खुदा ना हमारे, जैसे इन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता, ये हमारा बहुत ज्यादा एक कॉमन सा जुमला है, तो हो ही नहीं सकता है, तो कभी होना ही अच्छा नहीं। नहीं करके आपको सवाल करेंगे नहीं, फिर बात पॉजिटिव करेंगे, बेख्याली में नहीं कह देंगे, शुरू नहीं से करते शुरू हैं, नहीं से कर रहे हैं आप। मुझे इतना बुरा लगता है ये, नहीं सेंडिंग दैट सिग्नल टू योर बॉडी Yes. कि नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि बॉडी को बॉडी सिग्नल एक्सेप्ट क्या कर क्या ले, है, बॉडी नहीं, को क्या जा पता बेचारों को बॉडी। अच्छा Exactly. यहाँ पे सॉरी टू इंटरप्ट जी, जी, यू करिए। गाइस, बट मैं एक चीज़ ऐड, आपने हैप्पीनेस की बात की, हमारी सोसाइटी में ये भी एक कॉन्सेप्ट है, हम माएँ हैं या कोई भी, मतलब एवरी इंडिविजुअल, हम कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि शायद हमें खुश करने की जिम्मेदारी किसी और की है। हम एक्सपेक्टेशंस हैप्पीनेस की दूसरों से लगा लेते हैं, जिसकी वजह से हम कभी ज़िंदगी भर खुश नहीं हो सकते हैं। हमें अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी अपनी ऊपर ही है, हमें खुश रहना है, खुद हमें अपनी खुशी क्रिएट करनी है। लेकिन तो ये एक इस बात चीज़ को है कि जो समझना आपके बहुत इर्द गिर्द के लोग हैं ना, वो भी आपकी खुशी पे बहुत असरअंदाज बिल्कुल होते होते हैं। हैं मैं और बिल्कुल- बायस भी बन जाते हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात है ना? मानूंगी, क्योंकि हमारे मुल्क में हाँ। ये तरबियत दी गई है हमारे बुजुर्गों को कि वो हमारी जो नई नस्ल है उसका बेड़ा गर्क करें अपने रवैये से। बातें जिस बहुत तरीके से सच्ची वो हैं बुरे आपने तरीके आज, से सही बात बात। करते हैं अपने बच्चों से, नवासों से, या अपनी बहू से, खास तौर पे अपने दामाद को तो वो चढ़ाते हैं आसमान के ऊपर। तो ये जो सारी बातें हैं ना, ये पूरे घर का, जिसे कहते हैं ना, फितना, फसाद खड़ा कर देती हैं। वो बीवी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में जाती है, मियाँ बेचारों को समझ नहीं आती क्या करें, और ये सारा क्रेडिट माशाल्लाह, द क्रेडिट गोज टू द फादर इन लॉ एंड द मदर इन लॉ। तो उनकी ट्रेनिंग कैसे नहीं होगी, वो मुझे लग रहा है कैसे कि सीखेंगे? सही और ये नहीं, topic। आप मुझे बताइए कैसे होगी, क्योंकि मैं फेस कर रही हूँ ये ना। घर-घर की मेरे कहानी। पास इतने लोग हैं जिनको समझ नहीं आ रही, वो मुझे बड़ा क्या कहूँ मैं, आई फील सो सैड व्हेन दे से कि आपको ये एक बहुत बड़ा इदारा बना लें जिसमें हम सब आपके पास आ जाएं। आई फील लकी कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि ये टांग नहीं अड़ाती है, नॉन इंटरफेयरिंग है, लेकिन मेरी तमाम माएँ, ओह माय गॉड, मैं मुझे ये तो यहाँ देख से रहा हूँ। बाल ही नहीं उतरते। दोनों ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। आपको खुश रहने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। जाहिर है तो यहाँ पे भी हम तो बड़े खुश रहते हैं। चलें आप आगे। नहीं, वो उनकी बात। आपका हसीन आपने कहा ना caption कि पसंद माथे पे है। बाल ही नहीं, वो बहू से एक्सपेक्ट करती है कि वो मुझे खुश करेगी आकर। शायद लड़ाइयाँ और झगड़े और प्रॉब्लम्स यहीं पे तो है ना, मैंने जो बात की हाँ। थी कि वो बाल क्यों नहीं जाते हैं, वो इसलिए जाने कहते हैं भी कि नहीं। बहू आएगी तो शायद कुछ ऐसा करेगी जिससे मुझे खुशी होगी, मिलेगी। बहू और बहू बेटी की में तो- फर्क समझा जाता है। जब तक ये फर्क वैसे है भी बहू और बेटी अच्छी- में, तब तक ऐसा रहेगा। अगर अच्छी This बात is है कि वैसे very दामाद sad. इज द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन ऑन अर्थ, Yeah. हर कोई सुनता है, शायद सुननी पड़ती है। सुनी पड़ती है मुझे ऐसा नहीं मुफ्त लगता। में। अच्छा नहीं, वो अभी आपकी शादी नहीं हुई ना, हाँ नहीं, तो हर बात एक फिर का क्या अपना पता अपना आपको। एक्सपीरियंस होता है ना, क्योंकि मैं डील खुश करती रहें। हूँ औरतों को। शादी नहीं तो खुश रहे। खुश रहें। खवातीन को डील करती हूँ तो मुझे पता है कि वो किस मसले में से गुजरती हैं। अभी लेट आज रात को मैंने एक जगह पे 9 बजे मेरा लाइव है, तो उसके बीच में जो खवातीन लिख रही हैं वो ये लिख रही हैं कि हमको ये बताएं कि जो रवैया हमारे साथ हमारी मदर इन लॉज ने घर में रखा हुआ है, हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लें या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम जा सकें। Nice. So I tell them you come to me, I will tell you how to face that lady. Exactly, आपको exactly. पता नहीं कि क्या कर जाती हैं औरत ज़ात। क्या चीज़ बनाई है अल्लाह पाक ने। अच्छा मैं एक बात बताऊं, उस पर थोड़ा सा मैं क्योंकि सास भी कभी बहुत थी। डॉक्टर एजाज, थोड़ी जिंदगी मैंने भी देखी है। बेशक। लाइफ इज ऑल अबाउट अ रोल प्ले। या ठीक है। हम ये स्टेज है, हम एक रोल प्ले कर रहे जी। हैं, ठीक है ना। जो रिक्वायरमेंट है स्क्रिप्ट की, यानी आप घर में हैं, एक बहू है या बेटा जो भी है, आपको वो रोल प्ले करना है। इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरा उसको चेंज कर लें, लेकिन फॉर दैट मोमेंट आपको थोड़ा सा आपको लेवल पे आना पड़ेगा। बाद में जो आप हैं वो आप रहें। आप ये कहते कि नहीं मैं चेंज बिल्कुल करूंगा या नहीं करूंगी, मुझे एक्सेप्ट करें द वे आई एम, ये मुश्किल है। ये बड़ा मुश्किल है। यू नीड टू विन पीपल ओवर फर्स्ट You have to. एंड देन यू कैन चेंज देम एज वेल। जी। वो आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे But- तो वो चेंज हो जाएंगे। ये अप्लाई होगा हर कैरेक्टर पर, हर एक पे हर होगा। एक पर है। हर एक और पे ऊपर से शुरू होगा। हाँ। नीचे में खुद ही आएगा पानी ट्रिकल ठंडा। डाउन करेगा जी। ऊपर से लेके। लेकिन ऊपर तो है ही नहीं लेकिन ऐसा आप सीन। कर लेते हैं ना, हाँ, सही आप कह कब तक नहीं करेंगे। अच्छा आजकल कुछ प्लेस अच्छे भी आ रहे हैं,
और जी। मैंने देखा था ईद के Dramas। दिनों में ना अच्छे अच्छे प्लेज आ रहे हैं, उसमें बड़े लेसन्स थे। Exactly। 7:30 बजे होता था देखिए, एक बात ड्रामा। सुने, एक तो वो जो आप देख ड्रामा की बात करें ना, वो आए रमजान के हवाले से, लेकिन- मकाफात और वो नहीं सारे नहीं, ड्रामे मैं चले। बता रहा हूँ वो नाम एक लेने हैं। छोटी सी एक छोटे से घर की कहानी है, औलाद भी चल और रहा वो औलाद सास भी, बड़ी हाँ। डाउट कर रही है बहू पे, लेकिन बहू विंस हर ओवर। ओके ये अभी आया है, ये अभी अच्छा। रमजान अच्छा, में। मुझे खाली इसमें एक दुख होता है हमेशा, हाँ ताना बाना, ताना बाना। हाँ, ताना बाना, She wins her ताना over। बाना। अच्छा। सबको विन ओवर कर लेती वो है। अलीजे और दानियाल का जो ड्रामा था, बड़ा अच्छा गया, बहुत अच्छा ड्रामा। वेरी नाइस प्ले, और आखिर में जीत ही गई दिल उसका। बिल्कुल सही जीत बात है। लेकिन इससे पहले कि आप लोगों को बता करें कि गेम खेलना है, गेम नहीं बल्कि क्वेश्चंस करते हैं आप लोगों से, दिस और दैट नाम है इनका, और आपने दो ऑप्शन में एक ऑप्शन चूज करना है, क्या ठीक है? मतलब? मुझे So, समझ मैं बताता हूँ, नहीं आया। आसान है, बहुत मुश्किल निश्ता। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब अच्छा चूज YouTube, करें। YouTube। ओके, यूट्यूब। फोन कॉल और टेक्स्ट नादिया, फोन वैसे डिपेंड करता है कि नहीं, एक बस बताना एक है बात आपके करनी है। फोन- अच्छा टोस्ट और एग्स, एग्स ओके नाइस। फेसबुक और ट्विटर, फेसबुक। फेसबुक, हाँ अच्छा, सही Twitter है, क्या सही है? है। अच्छा, कहाँ है इनसे ना? जो क्वेश्चन किया था उसका मैं भी जवाब देना बताइए। चाह रहा हूँ। वॉइस मैसेज, हाँ वॉइस Same here। मैसेज तो बेस्ट ये तो है ऑप्शन ही नहीं है ना। वो तो गलत, अब मैंने उसको कहा ना, मैंने दिए। iOS या एंड्रॉइड? अब iOS, अच्छा, अब iOS पहले पे आ गए हम। Android। मतलब मैं तो कहता हूँ कि iOS सुपर से बहुत ऊपर जाहिर है, है। क्या कहते हैं आप जाहिर। लोग, है ना? अच्छा जी, आप पे चलते हैं, हाई टेक है लो टेक है आप गैजेट्स के मामले में? मुझे इतना नहीं है लो टेक है फिर आप। बिग पार्टी हो रही है या स्मॉल गैदरिंग? स्मॉल गैदरिंग स्मॉल गैदरिंग, ओके। न्यू क्लोथ्स और न्यू फोन? क्लोथ्स। ओके। यम्मी नाइस कार और नाइस होम इंटीरियर? कार खड़ी है नीचे दोनों। आला दोनों। स्नीकर्स और सैंडल्स? स्नीकर्स। ओके। ग्लासेस और कॉन्टैक्ट्स? ग्लासेस ओके, वो लग रहा है मुझे। ऑनलाइन शॉपिंग और शॉपिंग इन स्टोर? इन अ स्टोर। या डेफिनेटली सामने है ना? ईमेल और लेटर? ईमेल। ओके। सेव और स्पेंड? दरमियान वाला कोई है कभी ऐसा ये नहीं क्या कि बात मैं हुई? सेव नहीं स्पेंड। ओके ओके। ब्लू और रेड? ब्लू ओके नाइस। कॉफी कप और टी कप? टी कप। मुझसे For sure। कंफ्यूज क्वेश्चंस पूछ नहीं रहे नहीं, हैं। कुछ बचास आ रहे हैं, मैं रैंडम कर रहा हूँ। Okay। फोन और फैबलेट? फोन और फैबलेट। हाँ जी, फोन। फोन, ओके। मीट और वेजीज? वेजिस। हमने स्ट्रेट सवाल कर लिया आपसे अब। वेजिस। और टीवी और बुक? बुक ओके। मूवी एट होम या मूवी एट थिएटर? थिएटर। है ना? Theatre, जो मिस कर रहे हैं हम आजकल वैसे तो, लेकिन इतलात ये है जनाब कि आज से रेस्टोरेंट्स जो हैं वो खुल गए हैं, सिर्फ डाइन आउट यानी कि बाहर बैठ के आप खा सकते हैं, तो बी सेफ जब खाते हुए। मैं तो बहुत मिस कर रहा था इस एक्टिविटी को, लेकिन मैं जाऊंगा ज़रूर आज कहीं शाम को, बिकॉज ज़ाहिर है वो देखो होता है ना, बैठ के फोटोज खींचना दोस्तों के साथ, वो मजा माशाल्लाह ही मैं कुछ और देख होता देख है। कहती हूँ आप किधर आइए लेकिन किधर वो अब आइए शुरू होगा, आप पहले तो खत्म जैसे हो गया था आप वो। मेरे बगैर ही चले जाएंगे। आप आएंगी, डोंट वरी। तो फिलहाल हम सब बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। मैं- आप आए, बाहर आई। मैं 2 लाइनें बोलना नहीं नहीं, आप 2 क्या 4 बोल सकते हैं, और कोई पैगाम दीजिए अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को। पैगाम नहीं है ये, इनको गुनगुनाते और बेहद खूबसूरत गाते देख आला। के मुझे ख्याल you, आया sir। कि मेरी भी एक हॉबी है, पोइट्री रिसाइट करता हूँ। अच्छा, जरूर अच्छा। जरूर अच्छी पोइट्री लेके फिर सुनाइए recite ना। करता हूँ। तो 2 लाइनें हैं। सुनाइए। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, वाह, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, क्या बात है। जैसे सहरा में चले हौले से बादे नसीब, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। क्या बात है। फैज साहब का। बहुत जबरदस्त बिल्कुल, बहुत मशहूर है ये तो। सर कभी इनकी जो सी रिकॉर्डेड हैं ये सारी चीज़ें वो सुनिएगा तो आपका लुत्फ 2 बाला हो जाएगा। ओह, पिछले सुननी साल पड़ेगी। कोविड में Recorded बड़े में ज़्यादा। प्रॉब्लम अरे से वाह। मैंने इनसे व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट की, मैं कहा कोई अच्छी सी भिजवा दें, तो उन्होंने इन्होंने भेजी। फौरन मुझे भिजवाई और Very फिर वो nice। मैंने फेसबुक पे शेयर बहुत बहुत। आपको मैंने एक भेजी थी, आपने मुझे भेजी थी, I तो आपने think, देखी लेकिन नहीं, मुझे- मौका नहीं मिला। मौका नहीं ये मिला। तो आपकी सच्चाई है। हमारे जैसे ही हैं आर्टिस्ट। आर्टिस्ट देखिए फिर आपने शोबिज का साथ भी रहा है, और फिर तो शोबिस के काफी मैं चीज़ें कैमरे के सामने भी काम वही ना, किया बस है, फिर क्या मसला कैमरे है। के पीछे भी काफी प्रोड्यूस भी वो किया लग ही है। रहा है क्वालिटी तो आपके बहुत साथ। खूबसूरत और क्रिएटिव लोग ऐसे ही होते हैं, जी बस। हर चीज अल्लाह पाक उनको नवाजते हैं। मल्टी अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ बहुत कर लेते शुक्रिया हैं। आपकी आमद का, इंशाल्लाह शोज कर देंगे और It's a pleasure, मजेदार it's a करेंगे pleasure। इंशाल्लाह। ग्रुप तस्वीर नहीं था अभी अभी तो बहुत अभी भेज नहीं मुझे रहे ये तो हैं। जा रहे हैं। वो नहीं जा रहे, अच्छा, फिर ठीक है। अभी गाना सुनना है हमने। चलो ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके भी आने का। बहुत शुक्रिया कोई आपका। पैगाम दीजिए आप, कोई अच्छा सा पैगाम जिसके सबका दिल खुश हो जाए, हाँ। ऑडियंस का, टीवी वाले जरूर। का। तो ये मेरा पैगाम ऑडियंस के लिए है जैजी,
कि जिस तरीके से आप बड़े खिलखिलाते रहते जी, हैं ना हम हर कोशिश वक्त, करते हैं। उसी तरीके से हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी ज़ात के अंदर खुश रहे, लेकिन वो ये कभी भी ना भूले कि उसके इर्द गिर्द रहने वालों का उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो उनको खुश रखे और इजी लाइफ रखे बहुत और अच्छी बात। ज़िंदगी को बिस्ती ना करे दूसरों की और खुश भी खुश रहे। बेहद क्या खूबसूरत बात है, बेहद खूबसूरत जबरदस्त। Thank you. तो इससे पहले कि आप लोग विदा हो, इस चंक को एंड करें, हमारे ठीक है। कुछ नए दोस्त इंजॉय करें, वापस आए और हमें और ज्वाइन करें, क्यों ना एक गाना हो जाए। मैं यहाँ एक गाने गाना के लिए हूँ। आजकल बड़ा इन जा रहा है, एक ड्रामा जिसमें परसों रात को बड़ा मज़ेदार एपिसोड था। Yes. 2 दिन पहले इट वाज कंप्लीट फन वाचिंग दैट सीरियल। खुदा और मोहब्बत सीजन 3 चल रहा है और उसका OST आपने Yeah. रीसंग किया है। सो लेट्स हैव दैट OST और इंजॉय करते हैं। वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे कुछ 2 ज़बरदस्त हमारे और गेस्ट, एक टिकटॉक के सेंसेशन है और एक डाइट के हमारे बहुत अपने। तो लेट्स हैव दिस वन सॉन्ग, राइट? मिलते हैं ब्रेक के बाद। आ गए हम वापस एंड वी आर बैक विद द बिग बैंग। हमने बहुत सारी सेल्फीज ली, हमने बहुत सारी फोटोज बनाई। डॉक्टर फैसल, आप एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आज आप कम बोल पा रहे हैं क्योंकि जो पहले हमारे 2 गेस्ट थे वो माशाल्लाह इतना अच्छा और ज़्यादा बोल रहे थे। तो लेकिन बात ये, आपसे हम बातें कर लेंगे, नो वरीज। आपको अपनी अच्छी कंपनी के लिए कुछ लोग बुला लिए, डोंट वरी, थैंक यू फॉर दैट। और नादिया, आप तो महारथी हैं ही हैं। वैसे बड़ा अच्छा आपने OST गाया वो वाला, वेरी पसंद नाइस। आया आपको? हाँ, एक अच्छी कोशिश है। 7.5 on 10। नहीं, मैं सीरियसली दिल से ना देखो 7.5 बहुत मार्क्स होते हैं। हाँ, A लेकिन ग्रेड तो आ ही जाता है, A+ भी आ ही जाता अच्छा है। मजाक कर ठीक रहा है, you हूँ। can, 9.5 on 10 मजाक कर रहा था, नो वरीज। नहीं, I'm मैं दिल happy से with मजाक करता हूँ लड़की। अब हम जाते हैं टूवर्ड्स, जनाब टिकटॉक का ज़माना है आजकल और टिकटॉक सेंसेशंस जो हैं वो आजकल आप देख रहे हैं, आप उनके दीवाने हैं सब, और अक्सर लोगों को आप फॉलो कर रहे होते हैं, इनकी वीडियोस वायरल होती हैं। मेरे फॉर यू पे चंद लोग आजकल बहुत छाए हैं, उनमें से एक लड़का भी ये भी है। कमाल एक्सप्रेशंस, कमाल लुक्स एंड ही हैज़ ऑल द थिंग्स टू बी अ मॉडल और एन एक्टर। यही तो बात है, अभी तो सिंपल ऐप पे वो लड़का छाया हुआ है, बहुत सारे ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो जब वो आएंगे मेन स्ट्रीम पर तब क्या होगा हाल, ये तो फिर उनसे ही जानेंगे। सो वी हैव विद अस एन अमेजिंग टिकटॉक मेल सेंसेशन जो कि आपके फेवरेट हैं और आप ही की चॉइस पे उनको हम यहाँ लेकर आए हैं। समी शेख को अब कौन नहीं जानता, आइए समी से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समी, कैसे हैं आप? बाय द वे नाइस कुर्ता, थैंक यू सो मच। आला। और कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, छाए हुए हो भाई? फॉर यू पे एक्सप्रेशंस, क्या बात होती है आपकी, नेचुरल नेचुरल हैं, सही बात है, लेकिन यू आर टू गुड इन दैट। थैंक यू सो मच। और मैं तो पता है हमेशा जो सही काम कर रहे हैं उनको मैं लाजमी शो में लेके आता हूँ। सो हाउ इज लाइफ आफ्टर द फेम ऑफ टिकटॉक? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बहुत ज़्यादा चेंज आया है इस लाइफ में। लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लाइक यू आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली, प्यार करते हैं। मेरी सपोर्ट तो हमेशा आपके हाँ, साथ रहेगी, इंशाल्लाह don't हम भी worry। आपके साथ हैं, तो आपकी वजह से ही हैं हम लोग। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो वेलकम करते हैं आपको शो में, अब मज़ा आएगा आज आपको शो का। थैंक यू सो मच। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने ज्वाइन किया है। अगर डाइट की बात की जाए तो मैं अक्सर डॉक्टर फैसल इनसे गाइडलाइन लेता रहता हूँ, कुछ टू गुड है ना। हाँ और बड़े कॉन्फिडेंट हैं, दोस्तों के दोस्त हैं और अमेजिंग वर्क कर रहे हैं और अबूर रखते हैं अपनी नॉलेज पे। लेट्स वेलकम अली हैदर। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। बहुत देर की मेहरबान दोबारा से आते आते। जी बिल्कुल। सो जिंदगानी कैसी कहाँ तक पहुँची है? जिंदगानी बस अप एंड डाउन आते हैं। वैसे कोविड ने आकर डाइट की काफ़ी विजन ही बदल दी है अब तो, कि बिल्कुल। मैं नोट कर रहा हूँ बात, है ना। बहुत ज़्यादा, क्योंकि चेंज काफ़ी ज़्यादा है और घर में बैठ के लास्ट टाइम भी बात हुई थी Exactly. के बारे में, तो वो बस घर में बैठ के लोगों की डाइटरी रूटीन्स ख़राब थी। रमज़ान हाँ। में लोगों के वेट गेन हो गए। वाह और लेकिन मैंने शुक्र रमज़ान में अपना वेट ठीक रखा, क्योंकि मैंने पता है चीज़ें खाएं लेकिन ओवर द बोर्ड चीज़ें ना खाएं। लेकिन फीमेल्स में बहुत इशू होता है कि ज़्यादा वो रोज़े होता है। रखने के बावजूद, थोड़ा खाने के बावजूद भी वेट वो गेन। कह रही है कि मैंने like 10 kg बढ़ाया, लेकिन लग नहीं रहा कहीं पे 10 kg कहाँ है, मुझे नज़र नहीं आ रहा। आई एम सो सॉरी, लेकिन नहीं बढ़ा नहीं, होगा। लिटरली मैं Really? 56 की थी, अभी 66 की है, मुझे डट गया अब तक ये बात, लेकिन स्टिल बताएंगे आपसे, हम टिप्स लेते हैं, ठीक है, डन। अच्छा पहले चलते हैं सेगमेंट मेरी कहानी मेरी ज़ुबान। थोड़ा बताओ अपने बारे में समी, कैसे मतलब
शौक हुआ टिकटॉक का, कैसे आया सब? एक्चुअली मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लोग कहते थे भाई, कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ रिलेटिव्स थे, कुछ गैदरिंग ऐसे थे, वो कहते थे यार बनाओ, लुक्स वगैरह है, थोड़ा चेंज भी आएगा, थोड़ा तुम सामने होगे। तो मैं जो था बहुत ज़्यादा शाय था, मतलब मैं बनाता नहीं था यार, नहीं अच्छा नहीं लगता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता 1-2 वीडियोस बनाई, 3-4 बनाई, तो उसमें से कुछ जो है वायरल हो गई। हाँ। फिर ज़्यादा जो है इंटरेस्ट पैदा हुआ कि यार बनाने तो चाहिए। गर्ल्स तंग तो नहीं कर रही हैं? नहीं आई एम श्योर जहाँ बेरी होगी वहाँ पत्थर तो आएंगे उड़ते उड़ते। क्या इसका बार क्या मतलब? होता है ये, आपको बताऊंगा बाद में मैं शो के बाद। डोंट वरी अबाउट दैट, ये रियलिटी होती है, रियलिटी फैक्ट्स है कुछ ऐसे। अच्छा ठीक है, फिर तो आपने बनाई टिकटॉक का, बनाई तो कुछ वायरल हो गई, तो फिर अपना जो सारा टाइम वो टिकटॉक पे देते रहे। हाँ तो उसके बाद घर वाले कहते कि भाई कोई और काम नहीं। हाँ, लेकिन देखो उससे फायदा भी तो होता है ना। बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इससे ये कि बहुत सारी फेम्स मिला और बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी मिले। ये एग्जैक्टली यही तो मैं और पॉइंट पे आ इससे रहा ये था। कि टाइम टू टाइम जो है हम लोग साथ चलते रहे हैं इसके, लेकिन अभी तक मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि मेरा अकाउंट जो है बंद भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी मैंने कहा नहीं यार, अच्छा अकाउंट बंद भी हो जाते हैं? वायलेशन हो जाती है मुझे ना। डर लग रहा है आजकल कुछ, क्योंकि ना नहीं, आपका नहीं होगा। नहीं मेरा नहीं होगा, लेकिन 2-3 वीडियो तुम्हारी हुई कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन, कुछ था नहीं उनमें, नहीं था। लेकिन पता है जेलसेस बहुत हैं समी। ऐसे है, जेलसेस जो है ना वो रिपोर्ट करते हैं करते जाके, हैं बिल्कुल ऐसे। और जब वो कहते हैं 4 रिपोर्ट्स हो जाएं तो फिर वो मेरा वीडियो। अकाउंट ब्लॉक हो गया तो हाँ ऐसे ही। ये भी है सिनेरियो। बस इसी चीज़ के लिए तो बस थोड़ा सा होते हैं कि यार बंद ना हो जाए अकाउंट, लेकिन लगे हुए अभी तक तो। एग्जैक्टली, लेकिन इंशाल्लाह। लेकिन अब आपके प्लान्स क्या हैं? बिकॉज यू हैव ऑल द थिंग्स टू बी अ मॉडल एंड एन एक्टर। आपका एक्सेंट भी ठीक लग रहा है मुझे कल। थोड़ी सी ग्रूमिंग चाहिए, क्या कहती हैं आप नादिया? टाइम ऑफ पैसेज इंशाल्लाह सब कुछ। नादिया आप बताओ, अगर आपको मैं बताऊं एज अ रेट करें, अगर आप सेगमेंट है हमारा, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, आप कहाँ रेट करती हैं इनको एज अ मॉडल और एक्टर? हाइट कितनी है आपकी? 6 है almost। हाँ तो बस नहीं अच्छा, वैसे लुक्स की ही खाली बात नहीं होती है, जी बिल्कुल। आपको स्टाइल और सब्सटेंस भी चाहिए ऑफ कोर्स, चाहिए आई होता नो है। दैट। आप मेंटली कितने रेडी हैं इस चीज़ के लिए। हाँ शौक Interest- कितना है आपको? इंटरेस्ट मेंटेन। फॉर श्योर है, वो तो है ही है, वो तो मेरी बात हुई वो कह रहे हैं नहीं है। नहीं है मतलब उसमें मॉडलिंग में ज़्यादा वो, मतलब जिस तरह लोकल मॉडलिंग्स होती हैं। नहीं वो जरा अच्छा काम पे जाना जरा- चाहता है, वो होगा नहीं इंशाल्लाह। डेफिनेटली करना भी चाहिए, लेकिन ये है कि आपको ग्रूमिंग जो है ना, अगर आप दिमाग से ग्रूम हो रहे हैं ना, तो आपकी फिजिकल और बाकी सारी एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं, ज़बरदस्त हो गया जी। आप पे आते हैं, हम तो वैसे कहानी जानते हैं सारे आपकी, लेकिन थोड़ा बताएं, अब समर्स की 2 ज्ञानी बैठे हैं साथ साथ, और मुझे अब डाइट के बारे में जानना है इस वक्त। पहले तो कोविड पे आ जाते हैं। ठीक है। कोविड में क्या डाइट, सब कुछ डूज डोंट्स? कोविड में बहुत सा ना एक प्रॉब्लम चल रहा है। लोग कहते हैं कि बहुत से डॉक्टर्स इवन कहते हैं कि आप ये चीज़ें ले लें, आप कोई डाइट में फ़लानी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट कर लें, आप फास्ट फूड यूज़ ना करें, आप हेल्दी डाइट में से भी वो बहुत सी चीज़ें स्किप कर देते हैं। ठीक है। तो उसमें से जो सबसे सिंपल वे है वो ये है कि आप अपना जितनी भी नेचुरल फूड है उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ठीक हो गया जी। उसमें आप जो फंक्शनल फूड्स हैं वो भी यूज़ करें। फंक्शनल फूड्स वो होते हैं जो आपको किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करते हैं। चलिए आप बताएं टॉप 5 फूड्स टू प्रिवेंट कोविड। Top सब लोग 5 प्लीज जरा कानों को और आंखों को पास पास ले आए, सही बात है। नंबर 1 हनी। हनी, ओ माय गॉड डॉक्टर फैसल, इम्यून सिस्टम। व्हाट्स योर टेक ऑन हनी? जिंजर। ओके जिंजर भी, दोनों Garlic. चीजें शानदार। गार्लिक, ओ माय गॉड, ये तो सही शानदार ये जवाब बिकॉज है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स होते हैं, तो इसलिए ये आपको कोई भी Prevent बॉडी के करते अंदर हैं। इन्फेक्शन होता है तो इसमें आपको हेल्प आउट डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी मेरे ख्याल डिटॉक्सिफिकेशन really. एक अलग चीज़ है, अच्छा। और बॉडी के इन्फेक्शन को इन्फ्लेमेशन एक सेपरेट Okay, चीज़ है। हाँ सही सही सही, बिल्कुल ठीक हो गया। टर्मरिक और ऐड कर दें। टर्मरिक, हल्दी के तो बहुत हल्दी के तो फायदे हैं ही वो तो हैं। मस्ट है ना। अच्छा आजकल फ्रूट्स बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो फ्रूट्स पे कौन कौन से? फ्रूट्स में All फ्रूट्स के All मामले में, fruits? क्योंकि हर फ्रूट जो है ना उसमें कोई ना कोई विटामिन की स्पेशलिटी है, उसके अंदर कोई ना कोई अमीनो एसिड्स ज़्यादा होंगे, तो इसलिए फ्रूट्स के मामले में सारे के सारे फ्रूट्स रिकमेंड किए जाते हैं। अनटिल अनलेस कि अगर डायबिटिक है कोई पर्सन तो उसको फिर कुछ स्पेसिफिक फ्रूट्स होते हैं जो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, तो वो रिकमेंड नहीं किए जाते। ओके ओके। वैसे आजकल पीच भी आया हुआ है। बीज बहुत अच्छा है। कल रात को मुझे 2 बजे क्रेविंग हुई पीच की, तो मैंने फिर वो कटवा के अच्छा, खाए। एक बड़ा अंडर एस्टिमेटेड फ्रूट क्या है वो fruit? वो लोकार्ट। लो कार्ड भी आई हुई है। लोकार्ट जरूर खाइए, वो बेइंतहा फायदा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल उसकी सही है। शिकंजी बना के भी शिकंजी, जबरदस्त। उसका हाँ। लेमनेड जो होता है ना लोकार्ट के अच्छा, साथ, सही, सही। बहुत ज़बरदस्त होता है। ज़बरदस्त है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आपके फेवरेट लिस्ट ऑफ 5 टिकटॉक सेंसेशंस? फीमेल मेल्स दोनों मिल्क इसका बता दो। 2 बॉयज़ हैं, ईसा और हमजा, अच्छा वो तो हाँ आजकल काफ़ी दे आर बेस्ट। बना रहे हैं। और उसके बाद
अरिका भी अच्छी है, अरिका भी अच्छी जा रही है सोलो जबरदस्त। बनाती है, कोई इतना वो मतलब अच्छी हाँ वीडियो कोई बनाती है बहुत वो उसकी, नहीं बिल्कुल। करती। हाँ उसके बाद सनी भी अच्छी बनाता है, मियां सनी। हाँ जी, बिल्कुल। ओके और अपना बस ये 2-4 हैं। 3-4 नाम आए। चलिए कुछ गेम स्टार्ट करें। नादिया फ़ोन छोड़ दें आप प्लीज़। आई नो आपके बहुत फ़ोन कॉल्स आ रहे होंगे, टेक्स्ट वगैरह, लेकिन स्टिल आप दोनों टीम ए हैं, आप दोनों टीम बी हैं। अल्लाह वो दोनों प्रॉपर शोबिस के लोग हैं, हम नहीं दोनों- नहीं, अब आप भी शोबिस के ही हैं, डोंट वरी। मुहावरे हैं सिंपल सिंपल से, मासूम से मुहावरों की एक्टिंग करनी है आप यार लोगों ये ने। बड़ा क्या हो गया आप मुश्किल लोगों होता को? है। आप सब वो भी हैं आज, मुश्किल तो एक्टिंग हो होता है। जाएगी, डोंट वरी। सो लेट्स स्टार्ट। एक्टिंग करनी है, मुंह से बोलना कुछ नहीं है, ठीक है? ओके ठीक है, कौन एक्टिंग कर रहा है मैं पहले? करूँगी। आप करेंगे, चलें करें, और Okay. आपने गेस करना है। अच्छा हम दोनों गेस करेंगे। दोनों हाँ, मिलके एक टीम है team ना? ठीक है। टीम ओके ये कमरा, हॉल, 4 दीवारी, 4 दीवारी। दीवार, दीवारों के भी कान होते हैं। क्या बात है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है साइड वाइड के जो हेल्प है वो ना आए तो बेहतर है, क्योंकि वरना गेम का मजा नहीं आता। क्या कहते हैं आप, है ना? ओह, ये कौन कर रहा है? चोर की दाढ़ी में Oh my God! वेरी नाइस। ये तो बहुत जल्दी गैस कर लिया आपने, जबरदस्त। क्या बात है आप लोगों की। हाँ अभी आप करेंगे। जेब, मैं करूँ? करें, ट्राई करें। आस्तीन का सांप, ओह वाओ, So एक्टिंग की और साथ ही आ गया, नाइस। That's difficult one. दैट्स अ डिफिकल्ट वन, Oh. बट यू कैन। ये जानवर के बारे में है, ओके ठीक है। जिसको डुगडुगी से बजाया जाता डुगडुगी से थोड़ा बजाने सा तो वाला बोल जानवर। सकते हैं ना इसमें, कि बिल्कुल नहीं बोल आप नहीं बोल सकते क्योंकि बोलना नहीं है, आप इशारा अगर आपको करने आते हैं है। अब तो उसका इशारे तो करने सबको आते हो। मतलब कहावत को लेकर। सकते हैं, या पर्टिकुलरली वो बन के तो नहीं दिखा सकते। बंदर। देखिए हाँ, हाँ, बंदर yes. गेस कर लिया। तो पता ही है बंदर क्या जाने अदरक का अदरक। स्वाद। ओह माय गॉड, फैंटास्टिक। 2-2 हो गए, दोनों ने ठीक किए हैं, राइट? चलिए, करें आप। जानवर अगेन। अच्छा, एनिमल है, सांप के आगे नहीं। वो भैंस के आगे भी। ओह यस यस यस, क्या बात है। अल्लाह, अच्छा, यार ये क्या था, दोबारा से करें। 1 हाँ एक मतलब। हाँ एक रास्ता। मछली हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, सारे तालाब को वो गंदा करती है। कर- Very nice, very nice, क्या बात है। एक नया मुहावरा नाज़रीन आया है आज, पहले कभी नहीं किया मैंने आज तक। आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल है। और खाने की चीज के बारे में हिंट। ओके हाँ अच्छा एक्टिंग कर रही हैं। थोड़ा सा अब और पता कुछ नहीं। ऐड करें कुछ। थोड़ा सा मीठा ऐड कर। हाँ उसकी क्या होती है, ये मुश्किल है वैसे। मुश्किल तो है लेकिन हो जाएगा, क्या कहते हो? नाइस, खट्टी चीज है वो है। ए, लेट मी ट्राई। आप करें। इतना सा याद ये मैंने सही first किया time- है, हाँ। ये सही किया है इसने। और थोड़ा मिठास को लेकर आप ज़हन में यार रखना। इतना फेमस है, अब अच्छा, फेमस है। रोज 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 लोग बोलते हैं। आपके देखिए कि तो बेस्ट चीज़ है। अगर हम मीठे की बात करें, एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत हेल्दी भी होती है मीठे के लिहाज से। हेल्दी मीन्स के बहुत बेहतर होती है एज कम्पेयर टू एक मिनट, केमिकल एक मिनट। ओरिएंटेड ये शक्कर शुगर। की बात तो नहीं हो रही। हाँ हिंट दे दें इन्वेस्टमेंट का। गुड़ की बात जितना हाँ गुड़ डालोगे उतना यार मीठा होगा। एग्जैक्टली। भाई टाइम भी होना चाहिए कि 30 सेकंड हाँ, में नहीं अब पूछना इतना क्या है, तंग 1 करूंगा आप मिनट में लोगों को? पूछना है, फ्री इतना टाइम। मैं क्या तंग करूंगा आपको? ये बात। मेरा रांझा कल्ला। ओके जितने मुंह उतनी बात। ओह वाओ वाओ। और आखिरी मुहावरा आ चुका है। ठीक है, शाबाश। कौन देख रहा है? आप देख रहे हैं? दोबारा क्या?
जित पाउत ने पिलाओ जितनी चादर होनी। ओह वाह, क्या बात है। तो दैट मीन दोनों टीम्स ने शानदार शानदार खेल के इसको, Okay. क्या बात है। हाँ हाँ ज़्यादा क्रेडिट जाता है क्योंकि हमारी एक्टिंग बहुत बुरी थी, फिर भी उन्होंने लेकिन फिर भी हो गया है ना, सही बात है। Because बता they are समझ actors. गए। हाँ, एग्जैक्ट कुछ लाइव हो जाए म्यूजिक आपका नादिया? हाँ जी, sure. तो कुछ सुनाएंगे हमें आप? लाइव? लाइव भी कुछ सुना दें आज। अच्छा मैं लाइव सुना आज मैं चाह फैंटास्टिक फैंटास्टिक, क्या बात है। मतलब गाने में जब बात करो तो नादिया का तो कोई फिर वो नहीं होता है ना। मैं फर्स्ट टाइम सुना। First time लेकिन सुना आपने बहुत इनको? अच्छी मेलोडियस वॉइस है। अब इनको Thank you, सुनते sir. रहेंगे। कुछ महफिल करते हैं अरेंज किसी दिन, कोविड का फेज आपकी तरफ पेंडिंग भी है। पेंडिंग भी है आई नो, बट ये फेज तो गुजरे ना कुछ कोविड का, इंशाल्लाह क्या गुजर कहते ही हैं आप लोग, है जाएगा। ना, सही बात है। अच्छा जोट फैसल, कुछ और बताइए हमें, टिप्स वगैरह, टिप्स ट्रिक्स। आम आ गए है ना, अभी शुरू में आप जिक्र कहे थे कि बताइए। आम आ गए। अब आम से कोई रोक नहीं सकता, ये दिल चाहते ज़्यादा से ज़्यादा खाया जाए। ठीक है, उसके बाद फिर ये होता है कि कुछ कहते हैं कि एक्ने निकल आई, गर्मी हो गई, कुछ ऐसे मामला हो जाते हैं। ठीक है। ऐसे जितना मर्जी आम खा लें, थोड़ा सा आम का छिलका खा लें साथ, हाँ वो उसकी जो छिलका? छिलका मैंने मजा- गौर से नहीं सुना पहले। उससे मजा नहीं खराब हो जाएगा आम का। हाँ, पहले खा लें। दरमियान में खा लें, आखिर में फिर एक फांक आम की खा लें, तो उससे जो उनसे आम के बैड इफेक्ट्स हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और आपको आम का कोई नुकसान नहीं होगा। ओह कच्ची लस्सी भी एक उसका हल है, लेकिन आम का जो छिलका है इतना सा टुकड़ा खा लें, वो बेहतरीन चीज़। नुकसान क्या हो सकते हैं पॉसिबल क्या? कुछ लोगों को गर्मी हो सकती है, एक्ने तेजाबियत निकल सकती है, वगैरह। दाने वगैरह बहुत पेट निकल आते हैं, खराब हो सकता पेट है। खराब हो सकता है। वो बेसिकली हाइपर वाइटामिनोसिस होता है जिसमें आपके एक्स्ट्रा वाइटामिन्स बॉडी के जब मिलते हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। इससे पहले कि हम जाएं टुवर्ड्स द सेगमेंट ऑफ टिक टॉक विद यू, कुछ पहेलियां हो जाएं। अच्छा। और इसमें यह है कि आप सब ओपन फोरम है अब, मतलब अभी टीम्स कर लें ये भी, तो टीम ए और टीम बी, जिसको आता है अपना हाथ खड़ा कर दे। ठीक। लेकिन पहेलियां मेरी आसान नहीं होती, पता ना आपको। इनको आपको किसी को नहीं आती क्योंकि ये सारी इंग्लिश में है। हाँ। मैं अपने कैमरामैन से कह रहा हूँ, आप लोग कोई हेल्प नहीं कर हमने पाएंगे। तो सुनी सारी It's उर्दू all वाली, हमें English क्या पता based. इंग्लिश। But it is- आप चलिए ट्रांसलेट कर शुरू करते हैं। विच टेबल, आप अपने उस पर रहें, हाथ खड़ा करना है आप लोगों ने। विच टेबल डजंट हैव लेग्स? ला 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 ला। टाइम शॉर्ट है, वो जो बच्चों के टेबल्स होते हैं पढ़ने इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अदा इनके जवाब बड़े मजेदार होंगे। इसका जवाब था वेजिटेबल। प्लीज पहेलियां ऐसी हो, अच्छा, ये तो पहेलियां IQ ऐसी के हो गए होती ना, हैं ये आप। तो IQ नहीं IQ है ना, हाँ। हाँ चले सही है। अब क्वाइट क्या सवाल करना, किस सवाल कर रहा हूँ मैं क्या आप आपसे? हमें ठीक है, चलिए। हाउ मेनी मंथ्स हैव 28 डेज? हाथ पहले खड़ा करना है, जवाब वन? वन आपने कहा। ऑल ऑल, देखा 28 सब में होंगे ओह ना। माय गॉड। 1 0 राइट। हाय अल्लाह। Which is the largest ant in the world? ANT. लार्जेस्ट Ant. एंट? हाथी? Oh my God! Elephant. क्या Serious? बात है। गुड। Well done. मैं तो वैसे ही मतलब वो तो तुक्का बात है कि एलिफेंट है ना, एंट में आता है। लेकिन पॉइंट तो मिलेगा। हाँ 1-1, क्या बात है। वेल डन, वेल डन। अब ये जिसको आ गया वो तो वाकई ज्ञानी होगा। अच्छा, Which is the smallest room in the world? बाथरूम? Not really. स्टोर रूम। नहीं, इतने रूमों पे ना जाए, अभी हाँ, रूम का जवाब अच्छा, नहीं है अच्छा, इसका। ये कोई कुछ खा। which is the small मशरूम? ओ यार, great. टीम ए जीत रही है भाई। मैं 2-1। बहुत अच्छा। चलिए एक और। Which is a thing which starts with E, ends with E, and only has one letter? ई? नहीं 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 नहीं। Starts with E and ends with E. E and has one letter. लेमन। हाँ उनके नहीं, सबका है, आप रैंडम। Eagle? आई दोबारा 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 एक आई? बार। नहीं, Which starts with E, ends with E, और उसके अंदर एक लेटर होता है बस। आई? आई नहीं है इसका जवाब। Starts with E and ends with E. टाइम तो पता नहीं क्यों भागी जा रहा है आज। सोचें Starts तो with E. प्रोफेसर। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। इसका जवाब था एनवेलप। ओह, ई से स्टार्ट, ई से एंड, उसके अंदर क्या होता है? एक लेटर letter होता है ना, होता है। खत होता है। बेटर होता है। व्हाट और द? आज का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। अभी तक आप जीत रही हैं टीम में। ओके। व्हाट हैज टीथ बट कैन नॉट ईट? क्या है? जिसके टीथ तो हैं इस चीज के, Elephant. लेकिन वो खा नहीं सकती। नहीं वो जो आरी आरी के करीब करीब है, आरी नहीं है वैसे। आरी के टीथ नहीं होते।
होते हैं उसको मतलब वो कीपी आप कहते वहाँ हैं। जाके कह रहे हैं आप कंगा कंगा, ओह माय गॉड, लाइक लड़की, हाँ हाँ यस इंटेलिजेंट कॉम, यस यू आर राइट, 3-1 से टीम ए इज द विनर। Great. क्या बात है, वेल डन वेल डन, जबरदस्त हो गया। तो जनाब अब हम सेगमेंट करने वाले हैं आपके साथ, हम एक गाना बजाएंगे और आपने उस पर अपने फैंस के लिए कुछ परफॉर्मेंस देनी है, बैठे बैठे कीजिएगा आराम से, ठीक है, डन। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं गाना, आज हमने अपना फेवरेट गाना कौन सा निकाला है, हमारा ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग है ये, मज़ेदार। बात है, इट वॉज फैंटास्टिक, है ना, जबरदस्त, दैट्स व्हाई तो आप हिट हैं और आपके गाने चली जा रहे हैं, जबरदस्त हो गया। टाइम एक थोड़ा शॉर्ट रह गया है, कुछ फाइनल टिप्स देंगे अली आप? जी ज़रूर। दीजिए कोई टिप्स अब डाइट के हवाले से। डाइट के हवाले से मेजॉरिटी लोगों को वेट के इश्यूज होते हैं, ठीक है, ठीक है, और कोविड में वैसे भी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इसका, तो सबको यही रिकमेंडेशन होगी कि जो नेचुरल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, होल ग्रेन्स आपके, जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स सोर्स ऑफ कार्ब्स भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसको आप यूज़ करें। आप दिन में ज़्यादा मील यूज़ करें, लाइक आप अपने मील्स की क्वांटिटी को कम कर लें और आप मील्स दिन में 5-6 मील्स ले लें। सेकेंडली थोड़ा सा वर्कआउट की तरफ आएँ, क्योंकि जब आप थोड़ा सा मसल बिल्डिंग की तरफ आते हैं आपका वेट लॉस जल्दी होता है, हाँ, क्योंकि जब भी आपके मसल्स डेवलप होते हैं आपका जो बॉडी फैट होता है वो आपकी बॉडी उसको एज ए फैट एनर्जी यूज़ करती है। ओके, नॉर्मली अदरवाइज ग्लूकोज यूज़ हो रही होती है और वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती है, तो वो आपकी बिल्कुल बॉडी का सही। प्रोसेस ही चेंज हो जाता है उसके ठीक हो अंदर। गया, बिल्कुल सही है, फिट है, फिट है। डॉक्टर साहब एक सवाल है आपके लिए कि लंबे बालों के लिए, घनेदार बालों के लिए क्या करना चाहिए? सही बात है, ये भी ज़रूरी चीज़ है। अच्छा डाइट के हवाले से या वैसी कोई टिप दे दूँ? वैसे टिप दे दें आप। अच्छा एक तो ये कि अब गर्मियाँ आ रही हैं, अपने आप को जो भी लोग हैं सब हाइड्रेटेड रखिए, ठीक है, पानी या पानी वाले जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। बालों के लिए बहुत अच्छा एक मास्क बता देता हूँ आपको, उसमें मुल्तानी मिट्टी लीजिए, एक अंडा लीजिए और थोड़ा सा जो है उसमें आपने डालना है तरबूज का रस, ठीक है, इसका पेस्ट बनाइए, अपने बालों में लगाइए और आधे घंटे के लिए छोड़ दें, उसके बाद शैम्पू कर लें। तो आपके बालों से जो गर्मियों में ख़ास तौर से जो डेड हो जाते हैं, लिम्प हो जाते हैं और लाइफलेस हो जाते हैं, उसके लिए ये मास्क बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ है कि अगर जो फाइनल रिंज है आपके, जो आखिर में आपने बाल धोने वो चाय के कहवे से धो लें, तो आपके बालों में एक बाउंस आ जाएगा और उसका टेक्सचर जो है वो बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना, ज़रूरी सुन लेना हाउ चीप इज दिस ना? यस चीप भी है लेकिन और इसके लिए बहुत करने वाली effective बात है ना, इसमें, क्योंकि कैफीन होती Natural है ना। है, कैफीन होती है, तो कैफीन बालों के जो है ना बाउंस भी देती है और उसका टेक्सचर मोटा करती है। वाह, एग्जैक्टली, आई विल डू दैट। प्रोडक्ट्स के केमिकल्स यूज़ करने से अच्छा कि आप नेचुरल चीज़ें टिप्स हैं यूज़ करें, वाकई। बाद में तो मुझे आपने दी थी ना सोप दी थी एंटी एलर्जिक, हाँ जी। वो बेस्ट सोप थी, थैंक यू। वो बहुत अच्छी सोप है और जब केमिकल्स ना हो तो बेस्ट होती है, बेस्ट, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। जनाब टाइम थोड़ा कम रह गया मेरे पास, तो आइए कुछ प्लान्स जान लेते हैं अपने गेस्ट के और साथ में उनके कुछ मैसेजेस लेते हैं। पहले नादिया आपसे स्टार्ट करते हैं प्लान्स क्या हैं और पैगाम दीजिए। पैगाम सबसे पहले दूंगी, अच्छा कोविड का दौर क्योंकि चल रहा है और लोग बहुत फियरफुल हो जाते हैं एक चीज़ को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, तो पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। किसी भी चीज़ नेगेटिव अगर कोई चीज़ आ गई है तो हर एक चीज़ का एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी होता है। अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, नहीं आउटिंग कर रहे हैं ज़्यादा, तो अपना सिंपल खाएं, सिंपल रहें और वर्कआउट करें और पॉजिटिव सोचें, अपने रिलेशनशिप्स ठीक रखें, इससे आप बीमार नहीं होंगे। रिलेशनशिप्स ठीक रखने से रिलेशनशिप्स आपने कहा बहुत ज़्यादा fix चल रही हैं। रिलेशनशिप्स एक टाइम पे एक ही शिप में सवार होना चाहिए। हर तरह के relation में। आपकी I जो know, सराउंडिंग्स मजाक हैं, कर रहा हाँ मुझे पता है। अच्छा रिलेशनशिप्स ठीक रखने से आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। रिलेशनशिप्स ये है मेरा मैसेज। और जबरदस्त। गोल्स क्या है? गोल्स Plans- जल्दी से बता plans दे, बिकॉज़ टाइम निश्ता। ये गाना भी सुनना है हमने आपका। बस मैं Crazy रहंदा बस phone मैं है मेरा। मेहनत कर रही हूँ और मैं बहुत बहुत बड़ी सिंगर बनना चाहती क्या बात, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अली आपके भी आने का। Thank you very much. और कोई प्लान्स और पैगाम बताइए अपना। प्लान्स जो हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। प्लान्स जो बेसिकली डिस्कस हैं, आप करने लगे, लंबे लग रहे हैं कोई प्लान मुझे। नहीं लंबे प्लान्स नहीं है, मजाक प्लान्स करता बहुत कम हैं। ठीक है, प्लान्स ये हैं कि बस दुनिया को वेट को लॉस करवाना है, ठीक है, बड़े वजन को कम करवाना है, यही हमारा मिशन है, यही हमारा गोल है। जबरदस्त। और इसके साथ साथ
मैसेज मेरा सब लोगों के लिए ये है कि लोग थोड़ा सा वर्कआउट नहीं करते, वॉक नहीं करते, अपनी डाइट अच्छी नहीं रखते, तो प्रॉब्लम उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं भी होगा तो आफ्टर 40-50 ईयर्स आपको प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। डायबिटीज़ होगी, ओबेसिटी होगी, तो अपनी डाइट का ख्याल रखें, हेल्दी खाएं, अच्छा खाएं और और साथ में वेल्दी रहें, हेल्थ इज वेल्थ। बहुत शुक्रिया आपके आने का, वो आया वो छाया, बिकॉज यू आर अ ट्रू स्टार मटेरियल। मैं बता दूं आपको, आज ही अब से आज से लग जाओ और मॉडलिंग और एक्टिंग में आओ। सही बात है, क्या कहते हैं आप लोग? यू हैव ऑल द थिंग्स, हाइट भी है और लुक्स भी हैं। कोई पैगाम दीजिए पैगाम अपने यही, फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त। पैगाम यही देना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान जिसको पता है कि यार मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास लुक्स हैं या मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उसको छुपा के ना रखे, सामने लेके आए, उसका इस्तेमाल करे, दुनिया में रहते हुए भी अपनी हर चीज़ का पॉजिटिवली जो है यूज़ करे। सही है, इंशाल्लाह वो उसकी चीज़ उसे आगे जाके कामयाब करेगी। plans छुपाना क्या नहीं आगे? चाहिए। प्लान्स, वी आर गुड बिजनेसमैन, हाँ जरूरी है। तो ये और चीज़ साइड मेरे पे साथ- टिकटॉक चलता हाँ, रहेगा। बेसिकली ज़रूरी है। कीप रॉकिंग एंड शाइनिंग। Yeah, थैंक यू सो मच inshallah. फॉर कमिंग। Yeah, thank you so much. और डॉक्टर साहब जब भी आते हैं कमाल कर देते हैं और बहुत मजा आता है। Whenever you come, it's just amazing feel. So कोई फाइनल पैगाम? सादी ज़िंदगी गुजारें। कोविड ने हमें बता दिया कि बहुत ज़्यादा चीज़ों सही की बात ज़रूरत नहीं है। होती, आप बेसिक्स में भी खुश रह सकते आंखें हैं। खोल और दी ऐसे- कोविड ने बिल्कुल। हमारी। तो अपने रूट्स के साथ जुड़े रहें, सादी और अच्छी ज़िंदगी गुजारें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। ज़बरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। डोंट फॉरगेट टू गो ऑन माई सोशल हैंडल्स, जाकर अपना फीडबैक दिया करें। DREJAZWARIS लिखा आ जाएगा, ये लिखा आ गया सामने। सो प्लीज़ ज्वाइन करें मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक एंड ऑल्सो नाउ ऑन टिकटॉक। प्लीज़ डू दैट। एंड वैसे मैंने आजकल कमेंट्स ऑफ कर दिए हैं कुछ क्यों? जगहों पे, ज़रूरी हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया नादिया आपका भी आने का, बड़ा मज़ा आया। और एंडिंग करेंगे हम आपके ही गाने पे। क्रेजी रहंदा फोन है मेरा, ते ओ आगे क्या था? तेरा तेरा फोन। तो जनाब कल मिलते हैं, हम लौट के आएंगे। ख्याल रखिएगा, जैसे के साथ रहा करें, मान बनकर शान बनकर। फिलहाल अल्लाह हाफिज़। आइए नादिया के साथ एंजॉय करें। नादिया आ जाओ जल्दी से।